हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना अली सिकंदर। आपने मुझे खिताब दिया एंटरटेनर का, तो आपका ये एंटरटेनर तमाशा घर में क्या क्या करके आया और क्या क्या सोचता रहा, अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और आने वाले वक्त में आपके लिए क्या लाने वाला है, ये सब कुछ आप जान पाएंगे कहाँ, AK बस के इस इंटरव्यू में, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह आपको देख के भी सही मज़ा आने वाला है। बिकॉज इस दफ़ा ज़रा भाई ना ज़रा खुल के बोला। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़ और आप देख रहे हैं परसोना। और आज हमारे सेट पे मौजूद हैं सीज़न 2 तमाशा के एंटरटेनर एंड हमारे लिए जो हमारी तमाशा की जर्नी है उसके जो रियल विनर हैं, जो हमारे नज़दीक विनर हैं, वो मौजूद हैं और हमारे साथ हैं अली सिकंदर। थैंक यू सो मच सर। और यही वो प्यार है दोस्तों कि जिसके बाद मुझे लगता है कि विनर कोई भी है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जितना कुछ मुझे आप लोगों ने दे दिया है मैं उसके काबिल नहीं था। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एज वेल सर। लेकिन अली, आपकी जो ये जर्नी थी, जो तमाशा की जर्नी थी, जो हमने देखी, जो हमें नज़र आ रही थी, जिस तरह से हमें आपके कैरेक्टर को दिखाया गया, उस तरह से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, या जिस तरह से आप टास्क कर रहे थे, जिस तरह आप लोगों के इमोशंस को संभाल रहे थे, अपने आप को कैरी कर रहे थे। यूजुअली जब आप इस तरह का कोई रियलिटी शो सोचते हो, मेरे नज़दीक जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको लेके, कि आप इस तरह का रियलिटी शो देखते हो, आपको पता होता है कि इसमें लड़ाई होगी तो चलेगा, बिल्कुल, या कोई लव एंगल होगा तो चलेगा। कभी कोई पॉजिटिवली आपको कोई लेके चले ना इस तरह की जर्नी को, बहुत कम लोग हैं। उंगली पे गिनेंगे तो आपको, शायद इंडिया में तो आपको कोई याद भी ना हो। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन पॉजिटिवली इस पूरी जर्नी को लेके चलना, ये कहाँ से आता है सर? ये अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा तो कहीं से आ ही नहीं सकता। देखिए, जैसे आपने कहा कि जैसा दिखाया जा रहा था, जी, एक्चुअली दिखाया नहीं जा रहा था, वो हम दिखा रहे थे। हम जो हैं वो उस घर में रहते हुए, बिकॉज 50 से ज़्यादा कैमरास, 24/7 आपके गले में माइक है, तो आप एक्चुअली, कुछ लोग किसी को कह रहे थे ये फेक है, ये फेक, वहाँ जो जैसा था वो एक्चुअली वैसा है। वो देर सवेर ओपन हुआ। मेरे लिए जाते हुए, टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले सीज़न से भाग गया था। मैंने माजरत कर ली थी, मेरी फिल्म की शूट आ गई तो मुझे बहाना मिल गया। मैं नहीं जाना चाह रहा था इस दफ़ा भी। मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं मैं मतलब फिज़िकली भी और वो टास्क में कैसे मैनेज करूँगा, क्या होगा। इस दफ़ा सुनने में आया है कि जी बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा है, ग्रैंड है। यही नहीं पता था कि भाई इतने ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे और इतना टॉर्चर होगा। लेकिन मेरी वाइफ और मेरा बेटा कबीर, उन दोनों का बहुत ज़्यादा एक वो इम्फेस था कि नहीं, यू हैव टू, आपको जाना चाहिए। और एक जो चीज़ वाहिद मुझे पता था कि यार मैं जाकर जो मेरा प्लस पॉइंट होगा वो यही था, दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्पॉन्टेनियसली, एक वो होता है ना कि आप एंटरटेन करते हैं, वो मैं अपने रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। मैं बैठे बैठे गा लेता हूँ, बैठे बैठे शेर बना लेता हूँ, बैठे बैठे कोई सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं आया खुद से मिला मैं। तो मुझे लगता था कि यार, मुझे ये नहीं अंदाजा था कि इतने प्रेशर में ये करना पड़ेगा। ओके। मुझे ये था कि अच्छा यार, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही दिखाऊंगा अपने आप को। हाँ, जो हक की बात होगी मैं वो करूँगा। और एक चीज़ जो मैंने कहा था कि मैं नहीं भूलूंगा, जो मैं अपने आप को रोज़ रिमाइंडर देता था, कि ये पाकिस्तान है और इसे पाकिस्तानी ऑडियंस या उस मेंटालिटी की ऑडियंस पूरी दुनिया में देख रही है। तो ये शायद वो एक अल्लाह की ज़ात के बाद वो पावर थी जिसने मुझे ऐसे बहकते बहकते रोक लिया। नहीं, अगर आप कुछ जगहों पे बहके भी, या कुछ जगहों पे आपको थोड़ा गुस्सा भी आया, तो वो देख के हमें आपके साथ ऐसा कनेक्शन फेल्ट हुआ कि यार ये इसको और चीखना चाहिए। हाँ। ये अगर कोई चीख रहा है किसी इंसान के ऊपर, ये जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये अभी इसको और चीखना चाहिए। लेकिन उसको भी, गुस्से को भी हैंडल करना इतने पॉजिटिवली, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा लर्निंग यू कैन से। देखिए, एक तो जब आपको जिंदगी में थोड़ा एक्सपीरियंस हो और आपको इंसान की पहचान हो, अब आपको समझ आ गया कि ये इतना का ढीठ है जितना का कोई ढीठ शायद हो सकता हो किसी भी सिचुएशन में। मैं एक की बात नहीं करूंगा, मैं जहां जहां पर मैं बहसा, वो हर चीज क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो मैं प्राउडली उस पर बात कर सकता हूं। तो फिर मुझे लगा कि यार इससे ज्यादा एनर्जी क्या वेस्ट करनी। फिर दूसरी रीजन ये थी
ये देखें मैं इंसान हूँ, वहाँ सब बहके सबकी ज़ुबान से गलत कुछ ना कुछ निकला। अवाम है वो प्यार करती है, वो हमारी डार्क साइड भी जो है ना वो बड़ा टॉर्च पकड़ के देखती है, उसमें से कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। तो मैं किसी को वो देना नहीं चाहता था, मैं चाहता मैं सेवइयों की प्लेट उल्टा देता। मेरी मर्जी जहाँ बैठे खाओ, यस मेरी मर्जी है, आप जो करना है कर लें। वहाँ पे क्या हो जाता, मैं उसमें पानी फेंक देता, मैं बिरयानी वाली चीज़ के ऊपर देग उल्टा देता, मैं सबको खाना खाने नहीं देता। बट होता क्या कि वो जो राइट की बात पे मैं खड़ा था, जिस पेन से मैं गुजर रहा था, और मैं अपने लिए नहीं गुजर रहा था, मैंने जब कोई एजेंडा उठाया वो किसी और के लिए उठाया। यार इसके साथ क्यों ज्यादती हो रही है, आखिर में मैं होता था। 2 बोटी ज्यादा ले लोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी को एक भी नहीं मिलेगी तो उससे फर्क पड़ता है। तो सर फिर होता क्या आगे दूसरों के फैंस कहते हैं आपने भी तो रिस्क की बेहुरमती कर दी, आपने भी तो ये कर दिया, आपने भी तो उसके हाथ से प्लेट खींची। मुझे अल्लाह ताला ये इंट्यूशन दे रहे थे कि हर इंसान ना खुद खुल रहा है, क्योंकि हर जगह तो कैमरा है, हमारे पास वॉशरूम के अलावा कोई कोना ही नहीं था पे जहाँ कैमरा नहीं है। तो भाई फिर आप अपनी असलियत खुद खोल रहे हैं, बाहर आप सबको खुद सब दिखा रहे हैं, फिर मैं आपको 4% ज़्यादा जलील कर भी लूँगा तो और क्या हो जाएगा। फिर कुछ हमारे बॉयज़ हीरोज़ हैं माशाल्लाह, वो लड़कियों के हाथों जलील होना शुरू हो जाते थे। जैसे कुछ इंसिडेंट्स में जब मुझे लगा ना कि मुझे एग्रेसिव होना चाहिए यहाँ पे, यार मुंडा ही है ना, बात करता हूँ मैं इससे, उतनी देर में देखता था 2 लड़कियां उनको असलियत दिखानी शुरू कर देती थी। अब फिर जब आप एक औरत के हाथों शर्मिंदा हो रहे हैं, मैं बीच में, और क्या बोलूँ अल्लाह करा रहा है, मैं निकल जाता था। फिर वहां से मैं कहता था चलो यार दिस इज karma। आई थिंक इट्स योर रिस्पेक्ट हमारे कल्चर को लेके। बिल्कुल सर, ये मैंने बहुत नोट किया है कि अगर आपने किसी लड़की से बात करनी है या किसी लड़के से बात करनी है, तो वो कल्चर का जो एक आपकी यू कैन से कि अपब्रिंगिंग थी कि आपने किस तरह से समझानी है अपनी बात, अगर कोई गलत भी है तो उसको गलत तरीके से बात नहीं समझानी। सर उसका रीज़न है ना, देखें मेरी वालदा देख रही है जी, तो उसकी वालदा भी देख रही है, मेरा बच्चा देख रहा है, उसका बच्चा देख रहा है, अगर छोटा है तो बाद में देखेगा जी, पैदा नहीं हुआ तो होके देखेगा जी। और वो जो स्कूल गोइंग हैं या जो बाहर फैमिली में निकलते हैं, मैं कुछ भी करूंगा ना लोग बाहर उनसे सवाल करेंगे, इतनी अवेयरनेस तो हमें है जी। तो सर वो नहीं भूलना था। मुझे ये था कि यार मैं फिनाले जीतता हूँ नहीं जीतता, मुझे दिल जीतने हैं, और उसमें अगर मेरा दिल टूटता है मैं मायूस भी होता हूँ। कहीं पे कई फैंस हैं वो आगे लिख देते हैं यार आपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, आप अपनी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। यार मैं तारीफ़ें नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अगर आप पूरा तमाशा निकाल के देख लें, आप साबित करें कि जहाँ पर मैंने इंसानियत से गिरी हुई कोई हरकत की हो, तो जब इतना जबर काट के आए हैं तो उसे ओन तो करेंगे ना। कई लोग कहते हैं आप तमाशा की बात ही कर रहे हैं। सर देखें, तमाशा हमसे पूछें, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब अगर कोई अवार्ड कोई जीतता है बाहर, कोई ग्रैमी अवार्ड जीत जाता है या कुछ, तो उसके साथ तो सारी ज़िंदगी लिखा जाता है। तो ये मेरी मर्जी कि मैं इसको 2 साल इंजॉय करूं, अब अगले वाले आएंगे वो इससे ज़्यादा मैसिव परफॉर्मेंस देंगे तो ये लोगों को भूल जाएगा। ऐसे अली, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के हैं, और हमने शुरू में भी बात की बिल्कुल कि वो जो आपके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं वो मैच नहीं करते एक जो बिग बॉस कह लें या बिग ब्रदर कह लें, जो एक कंटेस्टेंट में होने चाहिए। सो क्या ऐसी चीज़ थी जिसे मोटिवेट किया? आपको पता होगा, आपने सेल्फ एनालिसिस ज़रूर किया होगा जाने से पहले कि भाई ना मैं इतना कोई लड़ने वाला हूँ, ना मेरे अंदर इतना गुस्सा है, तो कितनी देर चलेगी ये जर्नी? तो मोटिवेशन फैक्टर क्या था? सर मोटिवेशन फैक्टर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल विदाउट एनी प्लान बस मैं चला गया था। ओके, ठीक है, मैं कोई बिग बॉस का भी इतना रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ, मैंने इस फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया हुआ था। कसम वाली गल है कि मैंने तमाशा 1 भी बहुत पार्ट्स में देखा था, तो मुझे वो भी एग्जैक्टली याद नहीं था। जो चीज़ थी, जो एक वाहिद मिशन था मेरी ज़िंदगी का, वो ये कि मुझे अली सिकंदर को आवाम से मिलवाना है मरने से पहले एक बार। क्योंकि कुछ एक्टर्स या कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बड़ा कुछ भरा होता है जी, किस्मत उन्हें मौका नहीं दे रही होती, उन पे लोग चांस नहीं खेल रहे होते। आपको आपकी फिजिकलिटी की वजह से आपको आप पे कुछ स्टैंप लग गई है कि यार ये इज़ अ गुड कॉमेडियन, तो इससे कॉमेडी कराओ। मुझे नज़र आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़े चैनल्स में से एक जो है वो मुझे 24/7 मौका दे रहा है कि मैं नज़र आऊँ। अब उसमें जो अली सिकंदर है उसको मिलवा दे दो दुनिया से, और फिर वो अंदर खुद ब खुद हेल्प करता गया। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के थोड़ी वहाँ गाना शुरू करता था। अब मैं शुरू हो गया, नताशा तूने वो जो एक लाइन है कि जो मेरे बेहोश प्राण तू जो गवाया है
शिपरा नु जेड़ा तू गवाया है उन्हें पर तू ओदा भी चेजा लाया है। लाया है। सूरज विच गाया है पर तू ओदा भी चेजा लाया है। सो इट वाज नॉट प्लान्ड और रिटन के मैं पहले से लिख के लाया था, वो ऊपर वाला फिर मदद करता है। सेकेंडली नीयत सर, मैंने पूरी जर्नी में किसी एक इंसान के खिलाफ प्लानिंग की ही नहीं। आपके सामने है, मैं किसी एक इंसान के खिलाफ छुप के प्लानिंग का हिस्सा नहीं बना। ट्रू। कि होता है ना कि यार कोने में जाके यार तुम इसके बारे में यूं कर दो, जैसे मेरे बारे में कई लोग, अली भाई क्या बात है आपकी, अली भाई को ट्रिगर कर, ठीक है। मेरी बोरी के बारे में मतलब 6-6 फुट के लड़कों को छोड़ के आपने प्लान करके मेरी बोरी खाली कर दी, और बाद में मुझे सारी वीडियोस भी आ गई किसने क्या किया, और अल्लाह ताला ने वही बोरी मेरे हाथों पड़वा दी। तो सर फिर वो एक नशे की तरह लग गया। ओके। अपने आप से प्यार होने लगा, अपने आप पे ना वो बच्चे, हम बच्चे बन गए थे। Okay. आप बादशाह सलामत आते थे, हम स्टूडेंट्स की तरह बन जाते थे। तो वो जब अपनी स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करते हैं ना सर आप, तो मैं जितना अपने आप को वीक समझता था, मैं अपने आप को हमेशा बड़ा ना अंडर एस्टिमेट करने वाला बंदा हो गया। अच्छा ठीक है देखी जाएगी। वहाँ अली सिकंदर एक्चुअली सीधा हो गया मेरे साथ, और उसने कहा कि बेटा हुण इज्जत दी गल है, बाहर वालों की भी और तेरी भी। तो जो कुछ तेरे पास है ना वो तो लुटा दे। तू 8 घंटे की तेरे में हिम्मत है, 10 घंटे की है, तूने लड़ना है। Okay. वो देखी जाएगी कि एंड में आवाम है वो क्या जवाब देती है। मगर ये वो सारी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे 45 डेज उस घर में सरवाइव करवाया, और मैं फिनाले तक ARY में ही था। दैट्स राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैंने पूछनी है आपसे कि आप उधर 45 डेज रह के आए और वो आपके लाइफ के मेमोरेबल डेज में से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से सीखी जिसने एक्चुअल लाइफ में अली सिकंदर की ज़िंदगी में कोई असर डाला हो? मैंने देखिए बेपनाह चीज़ें सीखी। पहली चीज़ तो ये कि मुझे अब ये लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ओके। आप ज़िंदगी में किसी भी इम्तिहान में जा सकते हैं। मेरे जैसा इंसान अगर 30 घंटे 40 घंटे की भूख काट सकता है और उसमें अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करता, मिसबिहेव नहीं करता और टास्क भी खेल रहा है जी। तो जब मैं ऐसे पैनिंग देखता था ना सब सुपर फिट, तो फिर अपने पे फ़ख्र होता था सर। और फिर वो जो एक बच्चे को लालच मिलती है ना, वो चीज़ें मिलनी शुरू हुई कि यार यस अभी कुछ और भी कर सकते हैं। तो वो बस यही वो चीज़ें थी सर जो आगे तक ले गई। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। हाँ, और सॉरी वो मैं बातों बातों में आपका सवाल ही सही से आपको लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक चीज़ एक्सप्लोर की कि अच्छा यार मैं जैसा हूँ मैं वैसा बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि अगर मैं वो था ना पंजाबी से कहते सूआ लेना, अगर मैं घुसता ना कि यार ये मुझे पता तो है ये नेगेटिविटी कर रहा है मेरे अगेंस्ट, अब मैं पूरी जासूसी करूँगा, सर मेरी अपनी गेम भी डिस्टर्ब हो जाती, मेरा मिशन कुछ और हो जाता। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की सर। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अली भाई आप अली सिकंदर गए और वापस आए अली भाई के सर। टाइटल से। ये मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इनफैक्ट पाकिस्तान मीडिया की हिस्ट्री में भी शायद पहली बार ऐसा हुआ हो। हाँ जी। कि एक सपोर्टिंग एक्टर, एक टैलेंटेड आदमी है नहीं है ये तो वो दुनिया कोई मानती कोई नहीं मानती, एक रैंडम एक्टर एक शो में जाता है और फिर वो ऐसे ऊपर वाला उसकी मदद करता है कि वो ना सिर्फ वहाँ अंदर वालों के बल्कि जो बाहर हैं, लाइक ARY की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम मुझे अली भाई कहती है। जितने भी लोग हमसे जुड़ गए जो हमें बाहर देख रहे होते थे, वो भले OB में थे, कैमराज में थे, उनको इतना प्यार हो गया। वो लोग जो मुझे 7-8 लोग जिन्होंने कहा ये फेक है ये फेक है, वो इतना प्यार करते हैं, उनके लिए अली भाई बन गया। ना सिर्फ ARY के प्लेटफॉर्म से जितनी पोस्ट शेयर हुई, मैं बाद में बहुत हैरान हुआ कि उनमें भी अली सिकंदर नहीं अली भाई जी मेंशन होता था। वो भले को मेरा फ़नी क्लिप है, मेरा गाना है, कुछ भी। सो ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी जीत, इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ी इज़्ज़त कोई मिल ही नहीं सकती सर। ठीक। अली भाई एक चीज़ थी कि शुरू में रूल्स बताए गए थे तमाशा जैसे फर्स्ट वीक में आप एंटर होते हैं, उसमें एक रूल था कि आप में से किसी ने बॉडी शेमिंग नहीं करनी। बॉडी शेमिंग, फिरका वारियत, लसानी और सियासी गुफ्तगू बिल्कुल इजाजत नहीं। वो रूल बताया तो गया, उसके बाद बहुत दफ़ा की भी गई। बिल्कुल की गई। बुलाना शक चूजा है ये, मुर्गा नहीं है, चूजा है ये। उस पर तमाशा घर में बादशाह ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? देखें बात पता है क्या है, एक बड़ी समझने वाली बात है
कि है तो ये शो एक एंटरटेनिंग शो। जी अगर आप इधर इसको बिल्कुल आर्मी पब्लिक स्कूल या बिल्कुल इसको आप फुट्टे की तरह खींच के सबको रखेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं आएगी। दूसरा, देखिए चैनल को एक्शन लेने की जरूरत नहीं। आज के दौर में बॉडी शेमिंग इज लाइक गाली से भी बदतर। जी ठीक है, आप अच्छे इंसान कंसिडर नहीं किए जाते अगर आप किसी इंसान की इज्जत नहीं करते जी। जैसा उसको अल्लाह ने बनाया। जी एक तो ये था कि दानिश भाई के साथ कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपनी तरफ से कॉमेडी कर रहे होते थे, लेकिन वो कहते हैं ना बंदा हर चीज उतना चंगा नहीं होता। उस कॉमेडी में वो बॉडी शेमिंग कर जाते थे, जिस पे वो अक्सर अकेले में मुझे आगे कहते थे, तो मैं कहता था यार आप दिल पे ना लें। कई दफ़ा वो गुस्से में आते थे, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी बताया कि अली भाई मैंने अपना इसको नहीं छोड़ना। तो मैं कहता था दानिश भाई आपकी पॉजिटिविटी आपकी स्ट्रेंथ है, मेरी पॉजिटिविटी मेरी स्ट्रेंथ है, हम दोनों भाइयों ने ये नहीं छोड़नी। जो कर रहा है ना वो नज़र आ रहा है। अब जिसने भी बॉडी शेमिंग की सर, चैनल ने ऑन एयर कर दिया ना, जी तो बात खत्म हो गई सर। आप सब है ना, अब आप उन इंसानों को जो जो अलका बात आप लोगों ने पीछे से दिए वही उनकी सजा है। अगर चैनल उनको, हमें आके कहा गया एक दिन, बादशाह सलामत आए, उन्होंने, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आके ये वो कह देते थे आपकी सोशल मीडिया टीम कमाल कर रही है। मैं सोच रहा था केड़ी टीम तो दो मेरे घर वाले 2-4 लोग हैं, मतलब कौन सी टीम मेरी क्या कर रही है। तो मुझे समझ आना शुरू हुआ कि बाहर कोई आवाम तो है जो मुझसे प्यार करने लगी है, जो मेरे लिए कुछ कर रही है। फिर उन्होंने आगे एक दिन कहा कि उनको कहें कि बॉडी शेमिंग अगर देखें मजाक में कोई बात हो जाए तो उसको इतना हाईलाइट ना करें। मुझे फिर अंदाजा हुआ, मैंने कहा इन्होंने कुछ किया है और बाहर वो वायरल हुआ है, लेकिन उसमें हम अंदर बैठे कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमारा तो सर अपनी मर्जी का गाना नहीं सुन सकते थे हम, तो हम क्या बाहर का क्या देखते। लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो ठीक है, वो अगर ना जाता तो वो असलियतें भी ना निकलती सर। सर बॉडी शेमिंग अगर गलत है तो देखें, एक बंदा 30 घंटे से भूखा एंटीबायोटिक पे है, उसके सामने खाना बना के खाना भी गलत है। अगर एक चीज़ हम सबके हक की है, अब मिसाल के तौर पे ये सामने चीज़ें पड़ी हैं, अब मैं आऊँ, मैं अपनी प्लेट में आधे से ज़्यादा सामान लेके रख लूँगा, ये मैं खाऊँगा, और फिर मैं थोड़ा सा खा के रख दूँ और मैं 4 दिन चलाऊँ, तो ये भी गलत है। तो वहाँ गलत और सही भूल गए थे हम, और चैनल का काम नहीं था कि हमें बार बार इंसानियत का सबक देना। उन्होंने बहुत दफ़ा हिंट्स दी जो कि सबके लिए होती थी, जो समझदार था वो समझ जाता था। ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल मेरे ना तमाशा देखते ही सर मैं आपने फॉलो किया मैं आप एक आपकी ना पहले वीक में लड़ाई हुई नेहा के साथ, हाँ कार्ड्स पे। अली अगर आपने लिए ना बस आप दे दें। हाँ। वो कुछ क्लैरिटी पहुंची सर, नहीं अवाम तक। वो तो लड़ाई थोड़ी हुई थी, वो फेक था क्या लड़ाई थी? प्लान था। बेसिकली हुआ ये कि हमें चोरी करके कुछ खाना था सर्वाइवल के लिए जी। अब दानिश से ज्यादा ज़ैनब अलर्ट हुई हुई थी जी। और ज़ैनब कह रही थी कि आप लोग धोखा नहीं दे सकते। हम दानिश भाई को तो फिर थोड़ा मतलब चकमा दे देते थे, लेकिन वो अलर्ट थी। तो हमने ड्यूटी लगाई उमर की कि भाई तुम ज़ैनब को लेके बैठो, उसे बातों में लगाओ, और मैं और अब अंदर जाके, क्योंकि मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, राने वाने लड़ेंगे क्योंकि वो तब तक खुल गए हुए थे, तो ये ध्यान इस तरफ नहीं आएगा। तो हम लड़ते हैं और तुम लोग जो है वो कुछ ना कुछ खाना चोरी कर लो। ओके। तो वो नेहा और मैं एक्ट कर रहे थे जिसमें राने ने कुछ फ्रूट्स वगैरह चोरी किए। अब ऊपर चैनल हमें कैमरास में देख रहा था, उन्होंने मुझे दिए कुछ थोड़े, आई थिंक जुनेद को दिए, हमने फौरन जाके अपने रूम में छुपा दिए। हम जैसे ही बाहर निकले अनाउंसमेंट हो गई, अब रूम में दोबारा जो जाएगा कार्ड दे के जाएगा। अब हमें बैग्स में सेब और वो आड़ू नजर आ रहे हैं, लेकिन अब हम जाके निकाल के खा नहीं सकते। तो वो एक फन था, वो बिल्कुल लड़ाई नहीं थी। अच्छा अली भाई, चोरी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो भी उसी वीक से ही स्टार्ट हुआ। देखिए उसमें तो चोरियां हमें असल में चोर आज है कौन ये कुछ सर सच्ची बात बता दें आप कि किसी एक को चोर कहना बड़ी ज्यादती होगी। ओके। सब ने देखिए, एक वक्त तक हेल्दी चोरियां थी जो कि हमें अलाउ थी, जैसे उस टास्क में था कि अगर आपने छुप के कुछ खा लिया तो आप खा सकते हैं। उसके बाद भी राशन का जो सिस्टम था ना, वो पहले हफ्ते 2 हफ्ते किसी को समझ नहीं आया, कौन कितने अंडे कितर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं समझ आया। मेरे जैसे 1-2 जो शरीफ थे जो बोलते ही नहीं थे, उन्हें टिश्यू पेपर जैसा ऑमलेट मिलता था नाश्ते में, खा लेते थे। क्योंकि मुझ में इसलिए भी कॉन्शियस था कि यार मैं खाने पे शोर मचाऊंगा ना, ज़्यादा हाईलाइट होगा। लेकिन सर उसके बाद जिस दिन राशन हमारा लग्जरी राशन गया है, वो केक चोरी हुआ है, उस दिन तो दानिश भाई ने वजारत के आखिरी दिन केक चोरी कर लिया था एडी के साथ मिलके। तो वो थी हेल्दी चोरियां। ओके।
लेकिन उसके बाद मामला संगीन कब हुआ, जब कुछ लोगों ने राशन में से चीजें छुपाना शुरू कर दी। अब रात में चाय बन रही है, 2-3 लोग छुप के पी रहे हैं जब बाकी सो गए हैं, और दिन में 8 से 10 लोग शक्ल देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पत्ती और पानी है पास, ना चीनी है ना दूध है। अब वो कहवा कितनी देर आप खाली एम्प्टी स्टमक आप कितना कहवा पी लेंगे। दलिए, नमकीन दलिया है, वो आखिरी राशन वो बचा हुआ है, क्योंकि जब चोरियां ज्यादा होती थी वो राशन ले जाते थे, सजा सबको मिल रही होती थी। तो ये तो बड़े लोगों ने किया। मैं भी इतना जरूर मानूंगा कि जो चोरी की चाय में से 1-2 बार मैं दूध में से मैंने भी चाय पी है। Okay. क्योंकि उसका सीन ये हुआ कि जब रात में 1-2 दफा चाय बन रही थी तो मैं रूम में से उठ के आ गया। अब मैंने देखा 4 लोग चाय बना रहे हैं, तो मैंने अब चाय 2 दिन से नहीं पी हुई, अब मैं हूँ हर आधे घंटे बाद चाय वाला बंदा, मैंने कहा भाई मैं आ गया हूँ तो चाय तो मैं भी पीऊंगा। और दानिश भाई, हम दोनों ने छापे वाली चाय 2 दफा पी है। Okay. कि हम ऊपर अल्लाह ने भेज दिया हमें, तो हमने कहा अगर बता दिया तो ये तो 10 के 10 लड़ पड़ेंगे, तो हमने कहा फिर हमें ही पिला दो। तो हमने चाय पी, मगर 3 से 4 लोगों का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उन्होंने चोरी एज एन चोरी इंटेंशनली नहीं की, जिसमें उमर है, ओके, दानिश है। उमर भाई ने की पीनट बटर। नहीं, वो बहुत शुरू था। देखिए तब तक ना इंटेंसिटी नहीं बढ़ी थी। ओके, आप ये देखिए वो तब तक तो जिसके जो हाथ लग रहा था वो खा पी रहा था ना। जब ये इश्यूज शुरू हुए उस वक्त मैं जानता हूं कि मेरी वजारत में भी उमर ने वो सब काम भी किए जो उमर के नहीं थे। इवन नताशा ने वो काम भी किए जो नताशा के नहीं थे। एक नताशा ने कभी चोरी नहीं की। उसको टास्क मिला था, वो चोरी हम पे डाली गई, और वो जिन लोगों ने डाली, जिस तरह चोर चोर किया, चैनल ने सब दिखा दिया। वो अलग करने की जरूरत है घर में, वैसे ही हम लगाते हैं लेकिन चोरी खुद करते हैं। तो आज अगर सब देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें अब हमारे पास कुछ सवाल है नहीं, वो तो ये है ना कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक्चुअली आपके पास जवाब है, आप देख भी चुके हैं। तो उसमें हम 3-4 लोगों ने किसी किस्म की कोई चोरी नहीं की। टॉर्चर की करने के लिए ये गेम शुरू हुई थी, और वो करते करते इतनी बढ़ गई कि वजीर गरीब आदमी खुद दिन में 3 दफा अपना बैग खोल के चेक कराता था कि देखो इसमें कुछ नहीं है। और एक दूध का डब्बा हाईलाइट किया गया। सोचो दूध का डब्बा वहां से चोरी कर ली। वो हमने हाईलाइट किया है। जी बिल्कुल। वो दूध का डब्बा एक मेरे लिए मिस्ट्री है। मैं आपको बताता हूँ सर। रात में एक रात आपको याद होगा, डाइनिंग टेबल पर एक घमासानी लड़ाई हुई थी। जी, मेरी मर्जी में नहीं खा रही। मेरे सामने आपने मंगाया, मैंने रोका, मैंने कहा कि आपको उस लड़ाई में मैंने गुस्से में, क्योंकि मैंने तो राशन वजीर बनते ही ऑपोजिट पार्टी को दे दिया था। हाँ जी, अरूबा मिशेल कि आप हैंडल करें। हाँ जी, हाँ जी। अब राशन पे जब इशू शुरू हुए, नताशा वगैरह के भी ये थे कि यार ये इस तरह करते हैं, डे 1 से कर रहे हैं। और नताशा का रौला यही था, जो कि मुझे बाद में पता चला कि यार वो यही कहती है कि यार ये ना करो, ज्यादती ना करो, अपने दोस्तों को ज्यादा मत दो, सबका हक है। तो मैंने क्या किया, गुस्से में कहा कि ये जैम, मक्खन, दूध सब इनको दे दो, और उन्होंने सामने से पकड़ के खाना शुरू कर दिया। तो नताशा ने फौरन, मैं चला गया वॉशरूम वाली साइड पे गुस्से में। हाँ जी, वापस आया तो जब वापस आया तो मुझे नताशा ने कहा कि इन्होंने डब्बे डुब्बे छुपा दिए थे, ये देखो मैं अपने हक का तो नहीं किसी का दूंगी। तो वो नताशा की सही मूव थी कि उसने कुछ चीजें फिर वहां से वो सारा राशन लिया, उसने अपने बैग वैग में रखा। और नताशा आखिरी दिन तक, जो जुनेद वगैरह सब उसके अगेंस्ट थे, आप देखें जुनेद की वजारत तक किचन हैंडल करने की ड्यूटी सिर्फ नताशा को क्यों मिल रही थी, क्योंकि वो राशन से ही हैंडल करती थी। ओके। वो दूध का डब्बा मेरे, देखे मैं वजीर था ना, मुझे और 4 लोगों की नॉलेज में था कि वो एक दूध का डब्बा सुबह की चाय के लिए उसने रखा हुआ है कि अलमारी के अंदर कि वो अगर सुबह हम उठेंगे, ये तो अभी फड्डे में सब चला जाएगा, सुबह की चाय कैसे पिए। लेकिन जब वो इतना कियोस क्रिएट हो गया, वो डब्बा निकाल के जब टीम लाई, उन्होंने जाहिर है जिसने जो छुपाया हुआ था ना वो उसको दे रहे थे। अब वो इतने ढीठ थे कि वो उस दूध का डब्बा हाईलाइट कर रहे थे। वो जो राणे ने मेकअप छुपाया, इतनी लड़ाइयां हुई, वो चाबी जुनेद की उसने छुपाई, वो चीजें हाईलाइट उन्होंने नहीं की आपस में एक दूसरे की, मगर बाहर सब दिख रहा था। तो वो डब्बे की कहानी ये है कि वो हमारा कलाल का डब्बा था, जिसमें से सुबह उन कम वक्तों ने भी चाय पीनी थी। अच्छा नहीं, उस डब्बे का इशू ये था कि बताया गया कि वो डब्बा गायब हो गया अलमारी से। नहीं, वो एक और डब्बा गायब हुआ जो आधा डब्बा था। हाँ, वो किसी ने पी के ना वो डब्बा रख दिया, और नताशा ने शोर मचाया कि मैंने अभी चाय के लिए दिया, और वो डब्बा गायब हो गया। हाँ जी। अब ये किसी को नहीं पता कि एक डब्बा कल की चाय के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि वजारत उतने दिन चलनी थी। तो हमारा यही प्लान था कि डेली का जो एक
यूज होता है ना, वो हो जरूर, ताकि सुबह सारे उठ के बेचारे चाहे तो कम से So, कम यानी उनको कि मिल जो जाए। चोरी हुई थी वो हुई थी वो वहां से डब्बा चोरी हो करके खुद ही उन्होंने शोर मचा दिया, जी। फिर दूध की डिमांड शुरू कर जी, दी जी, जी। कि जी दूध दो। अब उसने कहा कि अली अगर अभी मैंने दूध इनको निकाल के पकड़ा दिया, ये अभी पी जाएंगे ना, सुबह किसी को नाश्ते में मिलेगा, इल्जाम तो फिर भी मिलना ही है। तो वो भी खरदम आ गया, उसने कहा कि नहीं ये अब सुबह का है ना, तो मेरी क्योंकि तुमने ड्यूटी लगाई है तो मैं सुबह ही ये दूंगी। लेकिन नताशा का पीठ पीछे मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, भले उसने मुझे भंटा कहा, नताशा तू मैंने जो मर्जी किया, बट नताशा लाउड थी। नताशा कभी कभी ये भूल जाती थी गुस्से में कि कितना किसको खींचना चाहिए। हम वो वार्डन नहीं है, रात को अगर कोई जागना चाहता है वो उसका मसला है। तो वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे ज़रूर हुए, बट नताशा ने कभी कोई चीज़ चोरी नहीं की, ये मैं बिल्कुल हल्फन कह सकता हूँ। टास्क के अलावा खाने पीने का कभी नताशा का एज सच ये मसला नहीं रहा कि उसने कुछ छुपा दिया और बाद में खाया हो, और ना ही ये दूध के डब्बे के बारे में 5 से 6 लोगों को पता था। ओके। अच्छा अली भाई, शुरू में जैसे आप बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, आप मिले सबसे, और आप जाहिर सी बात है इतनी जल्दी नहीं बनती किसी की पर्सनैलिटी से आपकी नहीं बिल्कुल अटैचमेंट होती। कुछ लोग पीठ पीछे बातें भी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और फिर बाद में वो माफ़ी भी मांगते हैं बिल्कुल टीवी पे ही। दूसरी मैं माफी मांगना चाहता हूँ अली सिकंदर से। बिल्कुल तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोगों के बारे में पहले हफ्ते में मेरी जो परसेप्शन बन गई थी ना, आज की तारीख तक वही है। मैं खुद सबको प्यार से लेके चल रहा था, बट मुझे पता था कि कौन कितना सिंसियर है और कौन इस वक्त सिर्फ मुंह पे इज्जत कर रहा है। ओके। आगा के आने के बाद मुझे बहुत सारी बातें एक्चुअली पता भी चली, जो कि टेबल पे ही पता चली, हमने अकेले में तो कोई बात की नहीं। उसके बावजूद मुझे नहीं पता था कि उसकी इंटेंसिटी इस कदर है, वो किस तरह की परफॉर्मेंस में और किस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ वो सीन परफॉर्म हुआ है। जी। कि पापा बाइस थे, मुझे भी अफसोस है कि आपके पापा चोर हैं और एक लूजर भी हैं। मैंने कहा यार बोल दिया होगा, आपने माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन आज भी जो फैंस इस बात की मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि आप इसके साथ व्लॉग नहीं बनाते या आप इसके साथ अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करते, भाइयों नहीं मिलना चाहते ठीक है ना। वो बाहर निकल के जो आपको इकट्ठा नजर आ रहा है ना, जैसे घर में था कि अपनी मर्जी से आप सुबह जबरदस्ती 2 को सिर्फ टास्क में बिठा सकते थे, इसी तरह जैसे मेरी इंस्टा पे कुछ शाउट आउट्स हैं, तो मैंने सबसे मांगे थे। मैंने अंबर जी को नहीं कहा था, एडी को भी नहीं कहा था, बट मैंने जुनेद को भी मैसेज किया, मैंने मिशेल को भी किया, मैंने नताशा को भी किया, और बाकी लोगों के शाउट आउट वहाँ पे हैं। जिनके नहीं है उन्होंने नहीं भेजे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सो जो जितना मिलना चाह रहा है, मैंने पहले ही कहा था कि यार मैं अभी फ़िलहाल ना उमर और दानिश से मिलूंगा निकलते ही, मैं उनसे सबसे ज़्यादा मिल रहा हूँ। मैंने जो चीज़ देखी, हाँ जैनब वो मेरी इज्जत करती है, मेरी जैनब के साथ बहुत दोस्ती नहीं हो पाई थी, हाँ जी। लेकिन हमारा कुछ ऐसा इशू भी नहीं था। ऑन द अदर साइड अरूबा ने, देखें मेरे और अरूबा के कॉन्फ्लिक्ट्स चले सिर्फ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जी। उसके बाद हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। वो तो एक टीम थी ना, मेरे ऑपोजिट चल रहे थे, सारे ही चल रहे थे। मैंने उस लड़की की आंखों में 2 से 3 दफा जेन्युइन आंसू देखे। वो अपनी तकलीफ से थे। जब आगा आया, जब मेरा एलिमिनेशन है, वो एपिसोड अगर आप देखेंगे आपको वो जेन्युइनली रोती हुई नजर जी। वैसे भी जो जेन्युइनली होता है वो पता लग जाता है। ठीक है, उसने मुझे बाहर निकल के भी इज्जत दी। एक मॉर्निंग शो में हम गए, नताशा भी थी उसमें, नताशा ने कुछ बोला, अरूबा की फैमिली ने वो देखा, देन अरूबा कॉल्ड मी पर्सनली, उसने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और उसने मुझे बोला कि भाई आपने मेरी साइड ली। और तो मतलब यार हमने वहाँ से कुछ जदादे तो बांटनी नहीं थी। आप जिसको देखें, मेरा वो फंडा है कि सर आप मुझे इज्जत दे रहे हैं तो बस मैं पुरानी बातें, देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम 3 दिन से ज़्यादा किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हो तो फिर तुम काफिर मरो, मुसलमान मरो, तुम जो मर्जी मरो, मुझे इससे फिर कोई। तो सर मेरा तो ये मानना है कि मैं तो दिल में रखता ही नहीं हूँ। जिन्होंने बॉडी शेमिंग की, आप लोगों ने उनको बाहर सही सज़ा दी। इससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट के लिए और कुछ नहीं होता कि आप ज़िंदगी भर एक इज्जत कमाते हैं और उस पर खुद ही धब्बा लगा देते हैं। इनको मेडिसिन दो भाई, इनका इलाज करवाओ तुम। तो मेरा किसी से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन
मैं जिनके साथ राब्ते, मैंने खुद किसी से राब्ता नहीं किया सिवाय उमर और दानिश के, और जो आपको मेरे साथ नज़र नहीं आ रहा वो शायद नज़र नहीं आना चाहता, इसलिए आप लोग प्लीज़ जज्बाती ना हुआ करें और आपस में ना लड़ा करें। आप मुझे मेरे लिए प्यार करें, उन्हें उनके लिए प्यार करें। आपकी मैसिव फैन फॉलोइंग इससे बड़ी तमाशा के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना हमने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में आपके चेंज देखा उतना किसी के भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फैंस में आजकल कुछ इस तरह से है कि वो फैन बेस हो जाती है, वो फिर आप के अगेंस्ट जो भी जाता है तो उसकी फैमिलीज़ को भी टारगेट किया जाता है। अभी रिसेंटली भी फिजान की सिस्टर हैं राबिया कुलसूम, वो एक मॉर्निंग शो पे आई और उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ को, जो फिजान की वाइफ हैं, और उनकी बेटी को अजीबोगरीब कॉल्स भी आई। तो फैंस को आप किस तरह से इस बारे में गाइड करना चाहेंगे कि कोई एक लिमिट्स ज़रूर होनी चाहिए? देखिए, मैंने अभी भी रिसेंटली अपने कुछ पोस्ट के नीचे कमेंट्स में रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आपको गुस्सा निकालना है, आपको गुस्सा है, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं। मेरे सोशल मीडिया पे प्लीज़ आप किसी की बुराई ना करें, आपको जो अच्छा लगता है सिर्फ उसके बारे में कमेंट कर दें। आप मुझे मेरा मसला बताएं, मेरी बुराई करें। लेकिन सर पता है बात क्या होती है, देखें कुछ फैमिलीज़ फ्रंट पे खुद उस जंग में कूद जाते हैं जी, ठीक है ना। अगर फैज़ान की फैमिली मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है, मसला सिर्फ इतना है कि अगर वो खुद स्टेटमेंट्स देंगे, पिक्चर्स पे आके उल्टे सीधे कमेंट शुरू कर दिए, वो खुद लाइव आएंगे, वो खुद पब्लिक को जवाब देंगे कि तुम ये यूं नहीं, तुम ये यूं कह रहे हो, तो सर पब्लिक तो देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 4 फॉलोअर्स वाला आईडी भी एक बहुत बड़ा बदमाश बन के हमारे इंस्टा पे आता है, माँ बहन करके चला जाता है, हम उसको कैसे ढूंढेंगे? तो आप, मेरी फैमिली में आगा ने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, वो रोज दे सकता था, बट वो भी एक रिएक्शन था, ठीक है, और वो भी राइट पे था कि यार गांव में मतलब अमृतसर कोई एक बारात जा रही है और आप काने काछे वाले बंदे को एड्रेस कर रहे हैं जी। मेरा जो स्टेटमेंट उनकी सिस्टर ने मेरे बारे में की कि आप नजरों से गिर गए जी, मैंने आपके साथ क्या किया था? मैंने फैजान के साथ क्या किया था? वो तो मेरा किसी और के साथ मसला चल रहा था। उमर ने पीनट बटर खाया, मेरे फरिश्तों को नहीं पता, वहां मैं मॉनिटरिंग पे थोड़ी बैठा हुआ था, मुझे क्या पता आप साथ वाले कमरे में क्या कर रहे हैं। आपने बाहर स्टेटमेंट दे दी, आप नजरों से गिर गए। तो सर जब लोग मुझे कुड़ता हुआ या तकलीफ में या रोता हुआ देख रहे होंगे तो जो फैंस होंगे सर वो रिएक्ट तो करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी हैं, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बट खुदा वाहिद है, मेरे पास इस वक्त भी मेरे पास कोई 50+ या शायद इससे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं जो फैंस ने 24/7 की फीड में से मुझे भेजी हैं। मैंने एक वीडियो भी एक आधी की थी अपलोड, मैंने डिलीट कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक तमाशा जर्नी के नाम से एक पूरी शो रील बना रहा हूँ, तो जाहिर है उनमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड इन होंगी बिकॉज वो जर्नी का हिस्सा थी। तो एक तो आजकल ना फैंस कुछ ओरिजिनल होते हैं और कुछ फैंस होते हैं 4 फॉलोअर्स 6 फॉलोअर्स वाले, ठीक है। अब वो आके आपको क्या कहते हैं, इमोशनल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ और नहीं कह सकते, आपने गलती नहीं की, आपने मार्जिन नहीं दिया ना कि वो आपको जलील करें। आपको ये बात शोभा नहीं देती, आपको ये सूट नहीं करता, आप अच्छे इंसान हैं। अरे भाई देखें, जब एक इंसान एक फिल्म करता है ना, जैसे हम हॉलीवुड की बात करते हैं जहाँ 2, 3, 4 साल में एक एक्टर एक फिल्म करता है, वो फिल्म कुछ महीने तो उसके साथ रहती है ना रिलीज होने के बाद। तमाशा जैसा बड़ा शो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले इतना बड़ा शो नहीं हुआ, वो उसकी जर्नी जो जिसने जैसी गुजारी है वो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं, अगर मेरा उम्र का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हम उसको रोते रहें, ना कि जो आवाम हमें इकट्ठे देख के इतना प्यार दे रही है हम उसको एंजॉय करें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ लोग जो इस पे इस तरह गलत रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन आर्टिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसकी फैमिली को उसकी और पब्लिक की जंग में तब तक नहीं कूदना चाहिए जब तक कि वो फैमिली को पहले ना लाए। ठीक है अली भाई, एक और चीज़ आपने मुझे इधर बतानी है कि एक प्रोपोगेंडा आपके खिलाफ शुरू हुआ सर, और वो प्रोपोगेंडा हम व्यूवर्स के लिए भी नया सा था कि एक बंदा है, डिस्पाइट कि जो भी आप बाकी सारे तगड़े हैं, आप फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं हैं, फिर भी आप टास्क में हिस्सा ले रहे हैं और आप काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिर है आप किचन ड्यूटी में नज़र नहीं आए इतना ज़्यादा,
लेकिन सर क्योंकि किचन में तो मैं अल्लाह जानता है, मुझे पता चल गया था किचन बड़ी खतरनाक जगह जी। है। मैं किचन से दूर रहता था, मैं नजर इसलिए नहीं आता था कि मेरा काम मोस्टली था डस्टिंग और क्लीनिंग का, तो मैं सुबह सबसे पहले अपना काम कर लेता था। हालांकि मैं इतना गाता था कि ये नजर आए कि भाई मैं एक एक डेकोरेशन पीस एक एक चीज साफ कर रहा हूँ। लॉन भी किया मैंने, मॉप भी लगाया, वैक्यूम भी किया। एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत रहा इस मामले में कि वो जो भी मेरा किरदार वहां था वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हर कोई इज्जत जरूर करता था। तो मुझे ज्यादा मुश्किल काम मेरे दुश्मन ने भी नहीं दिया। तो वरना मुझे लगा राना वापस आया, मुझे लगा राना तो मेरी वाट लगा देगा। वो अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला, उसने मुझे मशीर बनाया, मैंने उसको अच्छा इंसान बनाया, सबकी जिंदगी बेहतर हो गई। उसके बाद भी मुझे था कि शायद जुनेद मेरे लिए लास्ट वीक में वजीर बन के कुछ टफ करेगा, बट तब तक वो भी अब एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा था। तो मैं लकीली इस मामले में बचता रहा कि बर्तन धोने, आटा गूंदना, इस तरफ मुझे कोई लेके ही नहीं आया। तो अब मैं खुद से हाथ खड़ा करके क्यों कहता कि सर मैं बहुत अच्छे बर्तन धोता हूँ। लेकिन फिर वो प्रोपेगेंडा बन गया कि अली भाई को काम नहीं करना, इसलिए उनको सर देखें, कैप्टन बनना है या देखें वजीर बात ये बनना है कि सबसे पहली बात, अल्लाह जिसके साथ होता है ना सर, उसको आप जो मर्जी कर लेना, वो आप फिर उसको नहीं गिरा पाते। पहला हफ्ता मैं आया, किसी को काम का पता ही नहीं था, जो दानिश भाई ने बोला डस्टिंग करने वो कर दी। अगला हफ्ता हुमायूं भाई आए, हम टास्क से जीते और अगला हफ्ता हम सबका काम हो गया कि जी ये कोई काम नहीं करेंगे, आरी भी टीम काम। जी 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 ऐसा ही है, ज़ैनब भी कोई काम नहीं करती थी, सब नहीं करते थे। जिसका दिल कर रहा है वो आलू छील रहा है मर्जी से, वो उसकी मर्जी है। जी। फिर उसके बाद अरूबा की वजारत आई, जो अरूबा ने मुझे काम दिया मैंने वो किया। जी। अब मैं, अगर मेरा भी तो हक है कि मैं भी लाइमलाइट में आऊं, मैं भी वजीर बन के देखूं कैसे चलना चाहिए। ये खुदा की कसम, मैं अभी कसम खा के बोल रहा हूं कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे वजीर बनाओ। उसी वक्त जब वोटिंग हुई और ऐसे करके मुझे वोट मिले, तो तब मैं सीधा हो गया कि यार तुम मेरे छोटे भाई बनते हो और तुम टास्क वास्क में भी अच्छे हो, मुझसे तो अच्छे हो ना, तो यार तुम मुझे वोट दे दो। फैजान ने मुझे बोला अली भाई मैं आपसे नाराज हूं यार, आपने मुझे नहीं बताया कि आप वजीर बनना चाहते हैं, वरना मैं आपको वोट देता। मैं कब रो तू ना देता क्योंकि ठीक है, इसीलिए मैंने कसम खा के उसको भी कहा, मैंने कहा यार फैजू मुझे पता ही नहीं था कि ये सिचुएशन बनेगी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम सारे एकदम, मतलब ऐसा लगेगा कि हम दो कबीले हैं कि क्यों ये बन गया तो पता नहीं क्या करेगा, इस पे बात मिशेल भी। करेंगे। हाँ, तो वो चीजें देखें। फिर मैं टास्क से वजीर बना जी। तो अल्लाह ताला ने पूरा वो एक हुआ कि इसके ऊपर अगर ये ठप्पा लग रहा है तो इसको इस ठप्पे से वजारत नहीं देनी। मैंने एक मुश्किल टास्क 5 सेकंड 4 सेकंड का टाइम था वो कैचेस पकड़ने का, और वो आपने देखा 15 मिनट में, आधे घंटे में हमारा चला 6 से 7 घंटे वो टास्क। तो मैंने, मतलब जुनेद माशाल्लाह प्रोफेशनल खेलता है, उससे कैच मिस हो गया, उमर से कैच मिस हो गया, मेरे जैसे बंदे ने तीनों कैच पकड़ लिया। तो उसके बाद मुझे वजारत मिली ना, तो वो तो वेल डिजर्व वजारत थी। पहले 3 दिन सब मलाई की तरह चल रहा था। वो तो जब उन्होंने कहा कि यार ये काबू ही नहीं आ रहा, अब क्या हो रहा है, इसने अरूबा को कोई काम का है वो हम कर देते हैं ताकि लड़कियां कहें कि भाई अरूबा कोई काम क्यों नहीं कर रही। तो इतनी सियासत चल रही थी अंदर कि ये एक सियासी शो बन गया था। मतलब मैं आपने 2 कबीलों की बात की, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैं हम अभी शो से पहले बात करें बिल्कुल बिल्कुल कि ग्रुप कहते हैं कि 2 ग्रुप बन गए थे, पर मुझे लगा कि वो ग्रुप एक है, दूसरा जबरदस्ती बनाया जा रहा है कि ये ग्रुप है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जनरल खेल रहे हैं, आप और दानिश भाई या जो आपके ग्रुप के लोग थे, अपार्ट फ्रॉम नताशा। देखिए नताशा के साथ तो वो उनकी क्योंकि बनती नहीं थी, वरना मैं, उमर और दानिश भाई हम डेली, नताशा तो मुझसे नाराज इसलिए रहती थी कि आप अपने हक के लिए, अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है तो फिर अब आप उससे नाराज रहें। अब मैं कहता था यार नताशा, अब मैं नाराज कितना को देर रहा हूं, आखिर पता चलेगा अभी बादशाह सलामत आके कहेंगे तुम दोनों एक टीम में हो, फिर भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो मैं दफा करो, मैं मतलब सब आवाम देख रही है। उमर का भी पर्सनल फड्डा किसी से नहीं था, दानिश भाई का भी नहीं था। वो सुबह उठते ही ना एक 4 लोग 5 लोग एक अलग कोने में चले जाते थे। हमारे पास मजबूरी थी कि हम आपके पास कितनी दफा आके बैठेंगे कि यार हमसे भी बात करो। जी, फिर हम आपस में बात कर रहे होते तो वो कहते थे ये नताशा इन्हें भड़का रही है और ये उसके आगे लगे हुए। ओ भाई वहां तो डर के हमारे कोई किसी की बात नहीं मानता था, क्योंकि
हमें बादशाह सलामत आके कह देते थे। राणे के साथ क्या हुआ, उन्होंने आगे कहा मशीर कैंसिल, ये तो अली सिकंदर मशीर वजीर वाला काम कर रहा है, तुमने इसको मशीर बनाया हुआ था, अपने फैसले खुद करो। उसके बाद सब डर गए थे कि यार अगर मैंने किसी की बात सुनी ना हमें भी डांट पड़ जाएगी। तो वो सिर्फ वो शुगर कोटेड इल्जामात थे जो आप पे थोपे जा रहे थे, जिसको जो समझ आ रहा था वो चीज़ उठा के दूसरे की तरफ फेंक रहा था। लेकिन उसमें जिस चीज़ ने बचा के रखा वो ये कि मुझे पता था कि यार मुझे कोई ऐसी फुटेज नहीं देनी जो मैं नहीं हूँ। ओके, बस। आपको अवार्ड मिला एंटरटेनर, बिल्कुल वेल डिजर्व था, मतलब मुझे तो ऐसा Sorry, लगा thank you so कि लेकिन आपकी इंटरटेनमेंट जो आपकी बहुत सारी डिस्कस हुई है, वो आपका मोला जट करेक्टर हो गया, वजीर आया सी ते सारे शरीफ हो गए सन। या आपकी जो गाने की एक थी, हमारे जो इधर हम जब तमाशा का तमाशा भी रिव्यू कर रहे थे, या जो हम अभी भी बात करते हैं, जो हमारे लिए हाईलाइटिंग एक परफॉर्मेंस थी, वो आया की थी। दौड़ के उत्ते खलो जा, निकल निकल। अच्छा, व्हाट वाज दैट आइडिया? मतलब वो टास्क में बहुत कुछ चल रहा था, लड़ाई चल रही है मिशेल की, वो रो रही हैं, यस उसमें मैं और मून जो मेरे साथ हम उस पर डिस्कशन करते हैं, हम ढूंढ रहे थे कि अली भाई का सीन कब आएगा। अब ये आया क्यों नहीं बने हुए जब आपको बिठा दिया गया एक दो दफा? सर मैं आपको बताता हूँ, दैट वाज वेरी हिलेरियस। टास्क बेसिकली 2 दफा हुआ। ओके, मैं जब पहले आया बन के गया तो मुझे एक तो ये था ना कि यार सबने क्लास लेनी है, मैं आया क्या करूँगा। ठीक है, अब मतलब एक तो है ना, हर बंदा हीरो भी एक पॉइंट पे होता है कि अच्छा यार, मैंने अरूबा से ही शॉल ली और मैंने कहा अच्छा यार फिर एंटरटेन करते हैं। और मैं बहुत एनर्जेटिक आया बन के, मैंने पूरे 2 सेगमेंट्स रिकॉर्ड करवाए। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो पहला फैजान वाला टास्क भी कैंसिल हो गया, वो दोबारा रिकॉर्ड हुआ। ओके, उन्होंने कहा कि यार इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, ये क्या हुआ है, वो उसको उसमें थोड़ी क्लास फैजान की हुई। जब मेरी बारी आई तो इतना हौश पोश था कि वो एंटरटेन करने के चक्कर में मैं एक्चुअली भूल गया कि क्लास से बाहर निकालना है यहीं पे। मुझे लगा कि बाहर जाके ना कैमरे में बोलना है कि ये 2 बच्चे मैंने निकाले हैं या ये 3 लोग मैंने निकाले हैं। अब नताशा ने मुझसे मैंने नताशा को बिठाया नहीं था, मैंने अपनी फ्लो में उसको कह दिया था, जहां मैं सबके साथ लगा हुआ था ना कि तुम चली जाओ, वो पक्की हो गई, जाके बैठ गई वहां। अब मैं उसको कह रहा हूँ आओ तंग करो मुझे, और वो कह रही है नहीं। अब मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रही है, ये तो उधर जाके बैठी हुई है। असल में मेरे दिमाग से निकल गया हुआ था कि मुझे वहीं क्लास में से निकालना है बच्चों को। अब क्या हुआ, वो टास्क खत्म हुआ, मुझे बादशाह सलामत ने बाहर निकाल के जब पूछा बाहर आके माइक पे, तो मैं उल्टा जवाब दूं, मैं कहूँ जी मुझे उसने तंग किया, उसने, वो कहते क्लास से किसको निकाला। तो मैं ऑफ हो गया। ओके, जब देखिए मेरा ये मसला है कि मैं बातों को वहां बहुत सीरियस लेता था, तो जब उन्होंने कहा ना कि यार ये कुछ समझ नहीं आई, पैथेटिक प्ले, दिस दोबारा होगा सारा कुछ। ओके, तो वो जो सेकंड हाफ में दोबारा आया बन के आया, वो एक सड़ी भी आया थी जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा था, वो एक बिल्कुल ही ऑफ आया थी। और उसमें हुआ भी ये कि मेरी बारी आनी थी, तो मैंने कहा यार मैं कवर कर लूंगा। अब मैंने दोबारा टीचर बन के जब आना है ना, तो मैंने इसको निकालना है क्लास से। वो उन्होंने उमर की बारी के बाद कहा ये टास्क यहीं खत्म होता है, मैं और ऑफ हो गया। तो वो आया कि मुझे नहीं पता वो एडिट कैसे हुआ हुआ है, उसमें कुछ आया पुरानी वाली लगी हुई और कुछ आपने वो देखा है? नहीं, मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखे। दैट वाज वेरी हिलेरियस। मतलब वो मेरे लिए आपका हाईलाइटिंग पॉइंट है। जब भी आपकी जर्नी दिखाते हैं, मैं कहता हूँ कि वो आया वाला पार्ट क्यों नहीं दिखाते। वो अब बेसिकली शायद यही वजह थी कि जो एक्चुअल हमने शूट किया था, अगर आप वो आपने देखा हो या जिन्होंने 24/7 में से अगर कुछ निकाली हैं, उसमें तो वाकई बहुत हिलेरियस हरकतें हमने की थी। उसमें तो आई वाज लाइक बुलेट ट्रेन, मैं आया बन के इधर जाओ, मतलब बहुत टीचर्स के साथ फ्लर्ट चल रहा है, बच्चों के साथ। वो फिर मैंने ये सोचा था, देखिए मुझे एक आइडिया होता था कि यार ये कुछ टास्क होते हैं और कुछ टाइम होता है आपका। अगर आप लोगों को एंटरटेन करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग द टास्क एवरी टाइम। बाय द एंड तो वोटिंग है, अवाम है, आप लोग हैं। तो फिर मैं जैसे वो एक टास्क था एक टांग पे खड़े होने वाला, जिसमें एडी फ्लेयर अप हो गया था। उस दिन हम दोनों के साथ एक मसला चल रहा था। हम दोनों ही ऑफ चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वो अपने ऑफ होने को एग्रेसिव वे में ले गया और मैंने कहा यार ये मसले बाद में देखेंगे, अभी इस टास्क में मैं जीत नहीं सकता, बट मैं अपने मैक्सिमम लेवल तक एंटरटेन कर सकता हूं। जी। तो मैंने पूरा का पूरा
गेम ऐसा बना लिया और उसके आप एंड में देखें तो मैं 3 लोगों में 4 लोगों में खड़ा हुआ हूं, मेरी बास्केट को 6 दफा खाली हुई है, लेकिन फिर भी उसमें बॉल्स आ जाते थे, क्योंकि इन सब के लड़ाई झगड़ों के बीच में मैं एंटरटेन कर रहा था। अरूबा के साथ मैंने ये पैक्ट बनाया हुआ था, ये 4 अपनी ले ले, ये 4 मेरी दे दे, क्योंकि मुझे उस टास्क में भी ये मैंने सोच लिया था कि यार ये टास्क में मैं पहला बंदा नहीं होऊंगा जो निकलेगा, भले ये मेरे लिए डूएबल है ही नहीं, लेकिन कुछ तो करें। तो मैंने ना मस्ती में लगा दिया जुनेद को भी कि यार क्या करेगा तू, आराम से निकाल ली मेरी, बैंड में तो तूने बॉल्स ले ही जानी है, जीत तो जाएगा ही। उस चक्कर में वो आपस में सारे लड़ पड़े और वो टास्क सारा बिखर गया। अली भाई एक चीज टास्क से रिलेटेड मैंने पूछनी है, बिग बॉस का जो ये फॉर्मेट है या बिग ब्रदर का, तो वहाँ पे यूजुअली जो टास्क होते हैं उसमें 2 टीम्स बनी होती हैं। अगर आप देखें भी इसमें कि जो जब 2 टीम्स बनी तो तमाशा और इंटरेस्टिंग हो गया। शुरू के जो टास्क थे उसमें कहीं ना कहीं हमें नज़र आता भी था कि 2 टीम्स हैं, और जब 2 टीम्स होती हैं तो आपके पास गेम खेलने का बड़ा मज़ा और भी आता है, पॉलिटिक्स बनती है। आहिस्ता आहिस्ता वो टास्क इंडिविजुअल बेसिस पे हो गए, वो कुछ रोडीज की और वो मिक्स सी चीज़ हो गई। सर बहुत सारे टास्क हम बिग बॉस को फॉलो नहीं कर रहे थे। Okay. दिस टाइम इट वाज लाइक अ फ्रेंचाइज ऑफ बिग ब्रदर। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जो कुछ टास्क ऐसे थे जो पिछली दफ़ा हुए थे। जी। टीम्स बनी, लेकिन होता ये था कि मोस्टली हम इस तरफ निकल गए थे कि हम थे सही स्पॉइल वाले बच्चे किसी हॉस्टल में चले गए। ओके। हम टास्क जीतने की बजाय टास्क खराब करने पे फोकस्ड हो गए थे कि यार अगर मैं नहीं जीत सकता तो इसका टास्क खराब कर दो जी। अब वो पजल चोरी कर लो, वो कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़े कर लो। तो फिर उसमें ये एक प्रॉब्लम आता था कि जो जीत रहा होता था वो एक बंदे के ऊपर एंड में बलि आ जाती थी कि मैं तुम्हें निकालूंगा, फिर अगले राउंड में तुम्हें निकालूंगा। उसमें कई दफा जो लोग फेयर थे वो लोग, जैसे एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे रियलाइज तब हुआ, मुझे इंजेक्शंस लग रहे थे, एंटीबायोटिक्स पे था मैं, जिस दिन हरूफ तहज्जी बनाने थे हमने जी उस दिन मैंने पहले मिशैल को निकाला, क्योंकि मुझे ये लगा कि कैप्टन ने निकालना है, कैप्टन नहीं निकल सकता। बट उसके बाद मैंने राणा को निकाला, सॉरी पहले। ओके। उसके बाद जब मैंने रनिंग ली, सॉरी राणा को नहीं, मैं जब रनिंग ली तो मैंने कहा कि नहीं जुनेद तुम और राणा खेलो, मैं बैठता हूँ, कुछ ऐसा हुआ था। तो उसमें मैंने बाद में फिर मिशेल से बहुत एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा यार मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी कंडीशन ये है और मैंने तुझे निकाल दिया। एक्चुअली वो उस वक्त बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे मेरे उर्दू के अच्छे होने पे। ओके। तो मुझे उस वक्त तक थोड़ा क्लियर नहीं था। फिर देखिए बहुत सारी गेम्स वहाँ पे ऐसे हैं जो वक्त के साथ आपको ना समझ आती हैं, कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ समझ लेता है। हम कोई प्रिपेयर्ड लोग तो थे नहीं, ना ही फौजी ट्रेनिंग लेके गए हुए थे, ना ही कोई हम इतना ज़्यादा प्लान थे। पहली बार किसी रियलिटी शो में गए थे जो 24/7 का था, तो उसमें सर हर कोई हर टास्क को एक अलग स्ट्रेंथ से ले रहा था, हर दफ़ा जज्बा भी अलग होता था, स्ट्रैटेजी भी अलग होती थी। अच्छा अली भाई, आपको अवार्ड मिला एंटरटेनर का, एक और अवार्ड मुझे लगता है मिलना चाहिए था, बेस्ट वजारत का। अरे सर मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि देखें वजारत में जितनी वैरायटीज मेरी वजारत में लोगों को देखने को मिली, जितने चेहरे, जितना मसाला, जितना कंटेंट बना, एग्जैक्टली वो उस हवाले से भी उन्होंने वो एंटरटेनमेंट में ही डाल दिया। और क्योंकि नताशा, देखिए नताशा ने बहुत अच्छी वजारत की, एक्चुअली उसने की नहीं, उसने चलाई वजारत जी, लेकिन उससे पहले जितने भी वजीर थे ना वो बेचारे थे सादा लाची सुपारी, और सर्कमस्टांसेस उनकी फेवर में थे। उनकी फेवर। नताशा जब आई तो उसके बाद तो सुपर पावर मिल गई ना कि जी बादशाह सलामत खुद इन्वॉल्व हो गए, जेल बाहर चली गई। लेकिन मैं नताशा को क्रेडिट इसलिए देता हूं कि वही सारा पैकेज जुनेद को भी मिला था, लेकिन जुनेद से ना नेहा काबू हुई, ना रूबा काबू हुई। वो बेचारा, तो मैं तो कहता था ना अच्छा चलो ये कर लो, वो कहते थे नहीं करना, मैं कहता था अच्छा ना करो। जुनेद बेचारा तो कहता था कि अच्छा कर लो, नहीं करना अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। तो वो उस तक बात चली गई। तो ये उसको उसका प्लस पॉइंट था। इसलिए मुझे जो मिला, मुझे पूरा फिनाले मिल गया, मुझे आप लोग मिल गए। देखें कभी मुझे तो रियलिटी शो नहीं मैंने कोई देखा ऐसा कि जिसमें एक इंसान को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा हो कि पूरा फिनाले, मुझे लगता है मैं टॉप 2 टॉप 3 में होता सर, तो मैं जाता बैठता चुप करके, मुझे वो कहते वेरी गुड, बहुत अच्छा खेले, पैकेज देखें, आप नहीं जीते ठीक है। तो मेरा 4 दिन पहले निकलना, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिनाले पे मुझे बहुत मौका मिला दोबारा से शाइन करने का। वो भले उमर आलम के साथ मेरा एक्ट हो,
सबसे बढ़कर मेरा सॉन्ग जो मेरा पहली लाइव परफॉर्मेंस ऑन तमाशा फिनाले, जो कि अंदर जाते हुए मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, तो वो इतना कुछ मुझे मिल रहा था कि मुझे तो प्राइज मनी और बाकी चीज़ें तो सब मुझे बहुत छोटी लगनी शुरू हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि सर मुझे मेरी बिसात, मेरी औकात से बहुत ज़्यादा मिल गया। वो भी एक आधा अवार्ड नहीं भी मिला ना, तो जो ये आपका मुस्कुराता हुआ और प्यार भरा चेहरा है जो बाहर आवाम मुझे मिल रही है, जो वो इतना प्यार दे रहे हैं, उस तो वड्डा दे सर, ऑस्कर भी नहीं हो सकता सर। ओके अली भाई, आप अपनी जर्नी से खुश हैं कि जिस तरह से आप हैं, या कोई ऐसा एस्पेक्ट जो रह गया हो बताना वाला? या अली सिकंदर की ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमें नजर आई है या कुछ रह गया? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा और एंटरटेन कर सकता था, बहुत कुछ और कर सकता था। एक्चुअली वो इतना टफ गेम था कि पहले 2 हफ्ते मुझे लगता है मैं ज़ाया कर गया। जब मैं उनमें अपनी जर्नी देखता हूँ तो जैसे कहीं कहीं बंदे को होश आता है, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह मैं साइडों पे नजर आऊंगा आपको, और सब शाइन कर रहे थे जी। मुझे एक्चुअली शायद ऊपर वाले ने अलर्ट मारा वजारत में राने की, ओके, जिसके बाद मैं एक्चुअली इन्वॉल्व हुआ उस घर में। तो जब तक मुझे एंटरटेनमेंट फैक्टर की समझ आई कि मुझे एंटरटेन मैं कर रहा हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं, वो मेरी जर्नी के आखिरी 2 हफ्ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा मौका मुझे मिले तो मैं 4 महीने के लिए भी जाना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि मैं लड़ लूँगा, कोई मसला नहीं है। रियलिटी शो से यूजुअली कुछ लोग बाहर आके कहते हैं कि हमारा विलन एडिट हुआ है, हमें विलन पोर्ट्रे किया गया है, कुछ लोगों का किया भी गया है। अरे देखें, उसकी रियलिटी आप बताएं कि क्या ऐसा कुछ है? देखें सर, आपने बनाई चूड़ियाँ, आप उसमें से मौला जट एडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जब आप जो कर रहे हैं ना सर, कुछ लोगों को बचाया गया, थोड़ा बहुत हाथ हल्का रखा गया, ओके, ये ज़रूर है, और वो भी हमारी इज्जत के लिए। हमें बताया जाता था कि आप लोग, अब वो ये तो नहीं बता सकते थे ना कि तुम अरसलान के बारे में ये कह रहे थे जी। वो अनाउंसमेंट भी होती थी, बादशाह सलामत भी हिंट्स देते थे कि देखें आप लोग कुछ बहुत ही अनएथिकल हरकतें कर रहे हैं जो हम नहीं भी दिखा रहे, 24/7 में भी एडिट कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो कई कैमराज हैं वो एडिट भी नहीं होते, वो जो दूसरे कैमराज हैं ना उनका लिंक का बड़ा मसला है, तो पूरा लिंक उड़ाना पड़ता था। तो लेकिन वही वाली बात है सर कि वो जो दिखा रहा था, जो जैसा वही बार दिख रहा था सर। वरना देखें, विलन सिर्फ इतना बनता है कि आपकी ये स्माइल है ना, कितने प्यार से आप देख रहे हैं। अब मैं इस पे एक विलनिश म्यूजिक लगा के इसको एक टिकटॉक बना दूं, जैसे तमाशा में हुआ, द विलन्स ऑफ तमाशा, द हीरोज ऑफ तमाशा। नहीं सर, इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक टेलीविजन, आप ऐसा रियलिटी शो आप चैलेंज करें, बताएं कि इतने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, इतना फिल्मी, इतना को मसालेदार हुआ ही नहीं कोई। वो अल्लाह ताला ने कर दिया, उसमें किसी को समझ ही नहीं आई कि जो विलन बन रहा है वो बनता ही चला जा रहा है। वो उस परफॉर्मेंस में इतना डूब चुका है कि वो बकायदा बेहतरीन सीन्स करवाई जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई ये कट नहीं होना इसमें, ये तुम्हारी असलियत जा रही है बाहर। और अगर मुझे एक बात बताए ना सर, मैं को पैसे दे के आया था कि आप मुझे सब भाई कह रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। मैंने ये बात हसन चौधरी भाई को कही, क्योंकि जब मुझे हसन चौधरी की पहली कॉल आई, मुझे लगा मैं उनको सदियों से जानता हूं और वो सदियों से मेरे फैन हैं। इतनी एक्साइटमेंट और इतना प्यार था। और मैंने उनको बताया कि यार कुछ अर्सा पहले टिच बटन की स्क्रीनिंग पे हम मिले थे, ओके, और आपने शायद मुझे देखा भी नहीं होगा, ओके, ठीक है, क्योंकि आप उस वक्त होस्ट कर रहे थे, मेन लीड बैठी हुई थी, मैं पब्लिक में बैठा हुआ था, तो आपके लिए मैं एक सपोर्टिंग एक्टर था जिसने बहुत सारे लोगों के साथ मतलब उसने भी परफॉर्म किया है। लेकिन आज आपकी कॉल मुझे आ रही है कि यार मैं आपसे प्यार हो गया है और आपसे ये सारी बातें और आप कर रहे हो, तो सर फिर मैं ना तो ARY मेरे पापा का है, हाँ आई लव ARY, मैं थैंकफुल हूँ ARY का कि यार वो वाकई उन्होंने मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझे मेरे चैनल से कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई एतराज़ नहीं है, वो मुझे उसी तरह से इवन अभी भी, मैंने अभी एक टेलीफिल्म लिखी है ARY के लिए, तो वो जहाँ जिस टैलेंट को प्रमोट जितना कर सकते हैं वो अभी भी कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं एक हौसला अफजाई चल रही है उनकी तरफ से। तो वो बहुत सारे लोग बाहर निकल के कह रहे हैं यार मुझे एक्चुअली मुझे शक है कि वो कैसे जीत गया, क्योंकि मुझे तो अंकल फिरदौस ने कहा था कि तुम जीतोगे। अबे अंकल फिरदौस वोटिंग पे थोड़ी बैठा हुआ था भाई, तो इसलिए आप उस चक्कर में ना पड़े। आपको पाकिस्तान
जैसे बदकिस्मत मुल्क में जहाँ पर इतना टैलेंट है और मौके नहीं है उस तरह के, आपके पास ड्रामा आपका बहुत हिट था, बट अब इतना ड्रामा एक जैसा बनता है ना कि अब उसमें भी रजिस्टर नहीं होते। आप अंदर गए तो यू वर नोबडी और आप बाहर निकले और आप स्टार हैं। इससे ज्यादा आप क्या शुक्र अदा करें ना चुप करके सर, फिर एंजॉय करें इस चीज को, तो मतलब एंजॉय करें। आपने अभी भी दिलों में कदूरतें रखी हुई हैं, आप अभी भी मुंह पे कुछ और हैं, और सर वो फिर सारी चीजें फिर वो आवाम मुझे कह रही होती है प्लीज इसकी उससे सुलह करा देना। ओ भाई मैं क्या आप लोगों को बताऊं, आप भी मेरी तरह मासूम लोग हैं, स्वीट लोग हैं तो हमारे। ये आप प्यार करते हैं तो आप जीते रहे कुछ। अच्छा, एक और चीज़ जो आपकी जर्नी की बड़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो 2 चीज़ें रह गई हैं, फिर उसके बाद हम आपकी तमाशा जर्नी को कंक्लूड करके बिल्कुल। और चीज़ों पे भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा के साथ बॉन्डिंग मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था कि इस घर में आप मुझे मिले हैं। दैट वाज वेरी यूनिक एंड वेरी लाइक, हम देख रहे थे जब हम एज व्यूअर देख रहे थे, और हमें तो सब नज़र आ रहा है ना, हमें तो वो जो जितना आप लोगों को तो पूरा नहीं नज़र आ रहा कि किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमने जो देखा और समझा, हमने इतना पहचान लिया कि ये जो इंसान है सिवाय इसके कोई और उसको नहीं समझ रहा। बिल्कुल सर, देखिए वो कैसा आपकी एक बॉन्डिंग बड़ा रही? बड़ा प्योर उसकी वजह जो है ना वो वेल डिफाइंड है। मैं एक बात देख रहा था कि हालांकि मेरी नेहा की कोई दोस्ती उस तरह कहीं भी नहीं हुई कि हम कहीं बैठ के एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे हों, को घरेलू बातें बता रहे हों, फ्यूचर प्लान में तुमने क्या करना है। मुझे सर मुझे ऐसा लगता था कि जिसके साथ मैं आंखों से गलत होता देख रहा हूं ना मैं बोलूंगा, और मैं वो वाहिद इंसान था जो नेहा के साथ 1-on-1 नहीं लड़ा। मैं एक भी नाम ऐसा नहीं ले सकता जिसका नेहा का डायरेक्ट फड्डा नहीं हुआ। ट्रू। और नेहा ने जिस टास्क में, अगर मुझे कुछ टास्क सही मेरा टॉर्चर हुआ था तो वो उस टास्क में था जिसमें नेहा मेरे साथ खड़ी हुई थी और मैं उसमें डांस कर रहा था। मैं अपने आप को अंदर यही कह रहा था कि अली सिकंदर ये इम्तिहान है, खड़ा होने वाला जो टास्क, ये आवाम देख रही है और यहां जीत गया तू तो जीत गया। किसी को चुप कराना कोई मसला नहीं है, मैं अभी 4 बातें उसको करूंगा, चुप हो जाएगी अभी वो। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि यार, और वही चीज़ हुई कि उसको वो चीज़ एक नज़र आई कि यार एक इंसान है, वो कॉफ़ी की बात हो या कुछ भी हो मेरे हक के लिए बोलता तो है, मेरा पीठ पीछे मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि हर बंदे ने उसको खुद स्टार बनाया उस घर का। 14 लोग 13 लोग, टास्क मिला जुनेद को, 12 लोग कह रहे हैं ये नेहा ने किया है। हाँ। और नेहा के साथ ही उठ के उस कोने में भाग रहे हैं, 4 उधर छुप रहे हैं। तो भाई कैमरे तो सबको दिखा रहे हैं ना, बाहर स्टार कौन बन रहा है? नेहा को आप बना रहे हो स्टार, तो आप क्यों उसके अगेंस्ट हो? इसलिए कि यार एक नया कोई आया इंसान इंडस्ट्री का और उसको लाइमलाइट मिल रही है यार, आपसे हजम नहीं हो रही है, यही वजह हो सकती है। उसमें प्रॉब्लम्स नेहा के भी थे, वो भी चीज़ों को नेगेटिव ही ले जाती थी। दूसरा, उसको ये आइडिया था कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सोलो पावर, उसको सोलो खेलना है, और वो अच्छा खेल रही थी। तो जब ये कहते थे ना वो ये कर रही है वो कर रही है, तो मैं इतना कहता था यार तुम लोग क्या कर रहे हो? हर बंदा खेल रहा है ना, उसको इस बात पे इतने हफ्ते से आवाम बचा रही है ना, तो वो सही कर रही है। तो मैंने कोई स्पेसिफिकली नेहा की खातिर नहीं सर, मुझे जहां जो राइट पे लगा मैंने उसके लिए बोला। राणे की वजारत में, नताशा की वजारत में राणे से जब बर्तन धुलवाने वाली बात हुई, सो मैं वो पहला इंसान था कि जो नताशा को साइड पे लेके गया। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि खुदा का वास्ता मुझे तरस आ गया, वो रो रहा था, तो तू कम कर दे उसके एक टाइम के बर्तन। वो एपिसोड में नहीं लगा, लेकिन 24/7 की फीड में मुझे वीडियोस भेजी हुई हैं, वो उसमें लगा हुआ है। फिर मैं उमर के पास गया, मैंने कहा यार मेरी शायद वो ना सुने, तू बात करके देख ले। तो यही चीज़ हुई जो लोगों को अच्छी लगी कि यार इज्जत, सर आप इज्जत किसी को भी देंगे ना, यकीन करें उसको तो अच्छी लगेगी, देखने वाले को बहुत अच्छी लगेगी। ओके, अभी लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं, समैया और आगा। सवैया लाया हूं मैं सर मुझे लगता है कि आगा का आना पहले, उससे पहले सवैयों पे आ जाते हैं। सवैया एक बहुत ही पैथेटिक हरकत थी, क्योंकि वो सवैयाँ बिल्कुल ईडेबल नहीं थी। उसमें कोई 5, 6, 7 इतने बड़े बड़े कुकिंग ऑयल के चम्मच जा चुके थे। ओके, वो जल चुकी थी। वो सिर्फ एक, मैंने कहा ना कि वो बेवकूफ़ कैरेक्टर में आ गए हुए थे। उस कैरेक्टर को निभाते निभाते वो सवैयाँ खा भी गए। और उन्होंने जो गलती की कि देखिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा था, मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा यार दानिश भाई को थोड़ी सी दे दो,
क्योंकि वो थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे मैंने दवाई खानी है, और मैं और दानिश भाई वाकई उस दिन 30-40 घंटे से भूखे थे, क्योंकि उमर और नताशा ने डिनर कर लिया हुआ था। Okay. वो नताशा को जो गिफ्ट में डिनर मिला था, जी। तो मैंने कहा यार उनको दे दो, वो पकती भी तो देख ली थी, जहर थी, खानी थोड़ी थी। लेकिन वो उस मेरा ख्याल है हम उस वक्त से यही बात कर रहे हैं कि जिसने जो ऐसा किया वो अपना आप जहाँ दिखाया वो बाहर ज़रूर जवाबदेह है, अपनी फैमिलीज़ को भी हुआ, वो लोगों को भी हुआ होगा। और वो जब तक सेवैयाँ मेरी ज़ात के साथ तो ऐसी जुड़ गई हैं कि मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा था तो मुझे एयर होस्टेस ने खाना दिया तो उसमें सेवैयाँ भी थी, तो मुझे उसे देख के ना ट्रे आगे करके कहा कि सर सेवैयाँ। फिर आगा आया, हाँ जी। तो आगा तो सब बाहर देख रहा था ना भाई। है आगा के बारे में एक चीज़ इधर ऐड करनी है मैंने। यूजुअली हम देखते हैं हमारी स्क्रीन्स पे बहन भाई की जोड़ी, माँ बेटे की, माँ भाई भाई का जो एक बॉन्ड हमने बहुत कम हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। और यूजुअली हम यहाँ पे इतने एक्सप्रेसिव भी नहीं होते भाइयों की एक अपनी भाइयों की केमिस्ट्री दिखाने में। बिल्कुल। वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन नो डाउट मुझे लगता है कि मेरे और आगा और हमारे अगली जनरेशन के लिए भी AR भाई की तरफ से वो फुटेज एक गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है वो एपिसोड की एडिट एक्चुअली अल्लाह ताला ने खुद करवाई, क्योंकि एक तो एक्चुअली हम दोनों भाइयों का अल्लाह नज़र बद से बचाए बहुत बहुत प्यार है, हमारा वाकई बड़ा इमोशनल बॉन्ड है। हम एक दूसरे से अपनी हर बात डिस्कस करते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हों, हर प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और जब आगा मुझसे छोटा है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा था तो मैंने वो बड़े भाई वाला फ़र्क खुद ख़त्म कर दिया। और आज मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्त हैं, मगर वो बस दोस्त हैं। जब हम दोनों इकट्ठे हों तो हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उस मोमेंट पे मैं बहुत वीक, ये नहीं कि मैं वीक हो गया हुआ था, मैं इमोशनली ज़रा स्ट्रेस था उस दिन जिस दिन आगा आया। वो जब आज भी मैं एपिसोड देखता हूँ तो उसके कई हजार वीडियोस लोगों ने बाहर वायरल किए, डिफरेंट गाने लगाए, तो वो कब किस मोमेंट में मैं तो सिर्फ मुझे मेरा भाई नजर आया तो मैं भाग के स्क्रीन पे चला गया, ना मुझे समझ आ रही थी वो क्या रहा है। मैंने एक चीज नोट की कि यार कैमरा बड़ा मुंह पे चलाया हुआ तो मैं देख रहा था वो कब मेरे पास आके, मुझे लगा उम्र है, क्योंकि बाकी मैंने यूं देखा तो वो खड़े हुए थे, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था और किसी चीज में। और फिर वो जो मोमेंट बना, फिर आगा का होमवर्क बहुत अच्छा था, वो एक अलग पार्ट रहा। और फिर जो अल्लाह ताला ने जो एग्जिट दिया जब आगा निकला और हम दोनों का वो गाना गाना और वो सब, तो वो मुझे लगता है कि ये प्राइसलेस मोमेंट्स हैं जो क्रिएट हो जाते हैं, जो कभी प्लान नहीं होते। और वाकई ही बाहर लोगों को, दो भाइयों को आज के दौर में जहाँ बहुत सारे मसाइल रहते हैं रिश्तों में और चीज़ों में, वहाँ पर दो भाइयों का ऐसा प्यार। और वो देखें, आप जान के कभी एक्टिंग में रो नहीं सकते। वो मेरे बारे में बात कर रहा था तो वो रोते रोते रुक गया, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, तो वो चीज़ें नेचुरल थी और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, मैं तो यही कहूँगा। और मुझे लगता है कि तमाशा में मेरी जर्नी, स्पेशली मैं अगर अभी इसको आप रैप अप कर रहे हो, तो जिस दिन मेरा एग्ज़िट हुआ, मेरे एग्ज़िट तक मैं अल्लाह पाक के सदके जाऊँ, वो ऐसी कहानी लिखी तमाशा में मेरी उन्होंने कि मुझे नहीं लगता कि सालों बिग बॉस भी चलेगा, तमाशा भी चलेगा। ऐसा किरदार जिसको ऐसा स्क्रीन प्ले मिल जाए जी, वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि बिग बॉस में या इस तरह के फॉर्मेट में कोई पॉजिटिवली हिट हो। सर हमने शुरू पॉजिटिविटी उसमें देखें, एक इंसान जो आया तो ही वाज नोबडी, और जब वो गया तो ही वाज अली भाई। वो सारे लोग जो अपेरेंटली उसके दुश्मन थे वो भी रो रहे थे, जिन्हें उसने जीता वो भी रो रहे थे उसके, और वो गाता हुआ गया सर, वो नहीं रोया जी। वो मुझे सिर्फ इतना था कि एग्जिट अल्लाह पाक मुझे इज्जत देना। मैं रोज़ नमाज पढ़ के एक दुआ मांगता था कि अल्लाह मियाँ मैं नाके सकल, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझसे जो करवाना है तू करवा, बस मुझे इज्जत चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर दुआ कबूल हुई सर।
वो गाते हुए निकलना, वो सब आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये वाकई उसका प्लान हो सकता है, एक आम आदमी के बस की बात नहीं है सर। खैर मैं खैर की वे मंगा ना अपने यार। 2023 तमाशा के लिहाज से वेरी मतलब लकी फॉर यू, अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक और पॉइंट भी है जो 2023 और भी कुछ कर रहा है, कॉलेज गेट एंड बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज गेट एंड हनीमून और ग्रीन एंटरटेनमेंट का वो एक ड्रामा है जो सबसे ज्यादा मतलब उन ड्रामों में है जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यूज लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी एक और साइड जो कि मैं बहुत कम लिखता था, सिटकॉम्स टेलीफिल्म लिखता था। फ़हीम बर्नी साहब को एक क्रेडिट जाता है कि वो मुझे बांध लेते हैं, बिठा लेते हैं, और वो जो समझाते हैं वो मैं बड़ी अच्छे तरीके से समझ पाता हूँ। वो एक होता है ना किसी इंसान का, उनकी नरेशन बड़ी सिंपल होती है, और मैंने देखा है कई राइटर्स को ना वो सिंपल चीज़ ही मुश्किल लगती है और वो दौड़ जाते हैं। तो एक पूरा साल मैंने लॉक होके कॉलेज गेट और हनीमून लिखा। अल्लाह पाक ने इज्जत दी कि ग्रीन एंटरटेनमेंट का स्टार्ट ही हनीमून से हुआ। 7 बजे वो पहला ट्रांसमिशन, पहला ड्रामा चला। बट कॉलेज गेट, उसका क्रेडिट मैं ज़्यादा क्रेडिट फ़हीम भाई को दूंगा। हनीमून आप समझ लें कि वो प्योरली एक मेरे अंदर की कहानी और वो चीज़ें थी, वो भी थोड़ा सा उस तरह से नहीं हो पाई। लेकिन कॉलेज गेट एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना बहादुर कदम कह लें, एक इट वाज वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव, बिकॉज हमारे यहाँ पे मुल्क में देखें आप, इतना पैकेज बना लेना वो फिर चलाना बड़ा मुश्किल है सर। और वैसे भी हमारे बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जिनको अभी तक हमने कैटर नहीं किया। बिल्कुल। और ये कॉलेज गेट उनमें से ही एक ड्रामा था कि एक टीन स्टोरी या कुछ ऐसे जो यंग लड़कों की स्टोरी है, तो उसकी देखने वाली ऑडियंस है जो अब देखती है कोरियन, जो हमारे लोग देखते हैं वो इस तरह की स्टोरीज होती हैं। क्योंकि आप देखेंगे वो लोगों ने देखा और सोशल मीडिया पे कितना देखा जी। क्योंकि उसकी जो एक रीजन थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि अब इतने सारे यंगस्टर्स हैं और मैं जानता हूं कि आज के यंगस्टर्स क्या करते हैं। अब इंडियन कल्चर में तो लिबर्टी आप सब दिखाएं, जी, सब अब उनकी जिंदगी के अपने अपने मिशंस को पाकिस्तानियत में मुझे कैसे कैच कराना है, उस रियलिटी को कैसे पोर्ट्रे करना है, तो वो एक चैलेंज था। और उसमें अल्लाह पाक का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ एक तरफ तमाशा में अपेरेंटली अली सिकंदर एंटरटेन कर रहा था या लोग पसंद कर रहे थे, वहाँ दूसरी साइड के ऊपर ग्रीन के ऊपर मेरा लिखा हुआ काम जो एक बड़ा मुझे लगता है कि अल्लाह की देन होती है, एक आमद आप हर बंदा नहीं लिख पाता, तो वो चीज़ भी पसंद की जा रही थी। तो 2023 में समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही खुशियों भरा है और खुशियों भरा रहे, और ऐसे ही अल्लाह पाक हाथ पकड़ते रहे और मैं आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं सर, ज़्यादा लिखूं, ज़्यादा नज़र आऊं। बहुत साल में अपने काम से दूर भी रहा हूं, बड़ा मैंने पंजाबी में कहते हैं पी कट्टी है, क्योंकि मैंने उतना काम लाइफ में किया नहीं जितना छोड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आवाम को अली सिकंदर बार बार एक ही तरह का दिखा देता तो शायद तमाशा में ना वो इतना सरप्राइज्ड होते, ना इतना खुश होते। ओके, कॉलेज गेट की एग्जीक्यूशन पे क्या कहेंगे अली आप? क्या ये उस तरह से एग्जीक्यूट हुआ जैसे आपने लिखा था? देखिए, ड्रामा होता है सर, और पाकिस्तान का ड्रामा कितना भी हम उसको बजट वाइज सोच लें, उसका कंपैरिजन इंडियन वेब कंटेंट से या हॉलीवुड से या इंडियन फिल्म से करना बड़ी ज़्यादती होगी। मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी एफर्ट थी, इतना स्टाइलाइज्ड, इतने सारे यंग टैलेंट को लाना। अब वो ये नहीं कर सकते थे कि फ़हीम साहब पहले 6 महीने सबको एक जितना अच्छा एक्टर बनाते, तो वो मेहनत थी बहुत ज़्यादा उनकी। लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी किया वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया, तो इतने लोगों ने देखा और पसंद किया। वरना 50 मिलियन प्लस व्यूज़ और इस तरह की चीज़ें कभी किसी प्रोजेक्ट के बारे में आएंगी तो आप उसके बारे में यही कहेंगे कि यार एटलीस्ट आपके पास जितना था उतना इंसाफ किया, अब उसमें जितना गुड़ डालें आप सर उतना मीठा हो जाएगा। ओके, तो अली भाई आपने डायरेक्शन भी की हुई है। मैंने एक सीरियल डायरेक्ट किया, फैट फैमिली। लेकिन जो हमने तमाशा में देखा था जब आप दानिश भाई वगैरह को डायरेक्ट कर रहे थे, दानिश की जिंदगी में बेवफाई नहीं है। ओके, मूड रोल एक्शन। तो वो हैव रियलाइज कि आपको डायरेक्शन मजीद करनी चाहिए। क्या इस तरफ जाने का मजीद कोई? सर मैंने एक सीरियल डायरेक्ट किया। मैं उस वक्त CTV में एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैंने कोई 1-2 साल जॉब की, तब हमने मेहमान नवाज किया। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल भी वहीं से होता था। और फैट फैमिली मैंने लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, और उसके बाद तौबा भी की क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सर डायरेक्टर की बड़ी मेहनत है, पाकिस्तान में तो बहुत मेहनत है, पैसे इतने नहीं हैं। आज आप राइटर हैं, आपसे प्रोजेक्ट लिखवाना है
तो मेरी एज डायरेक्टर ड्यूटी शुरू, और आखिरी एपिसोड एडिट होके ऑन एयर होने तक मेरी ड्यूटी चल रही है। और अब क्या सीन है कि जो माशाल्लाह हमारे यहाँ के बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, उन्हें तो कुछ इक्विप्ड किया जाता है, वो माशाल्लाह उनकी से है, लेकिन मोस्टली डायरेक्टर्स बन गए मैनेजर्स। उनको बस काम मैनेज करके देना है, 18-20 सीन करने हैं। एक्टर इसका मसला है, यार है तेरी मेहरबानी यार, तू मेरी खातिर आ जा, अच्छा वो उसका मूड खराब हो गया उसको देख लो। तो मैं खुद एक्टर हूँ ना, तो मुझे लगा कि यार मैं कितना को इनको पैम्पर्ड, मैंने बहुत खुश रखा। फैट फैमिली जब मैंने रेहान शेख को ऑफर किया तो रेहान शेख ने कहा जी मैंने नहीं करना। मैं कह यार कोई बात नहीं, मैं भी फैट हूँ, क्या हो गया। उन्होंने कहा नाम चेंज कर दो। मैंने कहा आप मेरे साथ सिर्फ 3 दिन काम कर लें आगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप छोड़ देना। और उन्होंने क्या किया कि सीधा चैनल ओनर के रूम में हुर्रम राना साहब को बोल दिया कि मैं 3 दिन काम कराने आया हूँ। इसने मुझे कहा था मुझे समझ ना आया तो मैं छोड़ दूंगा। वो आज भी मुझे कहते हैं कि यार इसका सीजन 2 बनाओ। लेकिन क्योंकि मैं काम कोई भी करूँ सिर्फ पूरे जुनून से करता हूँ, एक्टर हूँ ना, तो मेरी स्पेशलिटी शायद वो फ्रेमिंग, और उससे ज़्यादा हर एक्टर की मैक्सिमम जो उसका बेस्ट है ना, वो एक्टिंग निकलवाने पे फोकस होता है कि सर ये थोड़ा सा ऐसे और दे दें। लेकिन मैं दोबारा डायरेक्शन तभी करना चाहूँगा जब मैं रोज़ रात को सुकून से सो सकूँ। और मैं फैट फैमिली के दौरान कई रातें नहीं सोया। अच्छा, राइटिंग में एक चीज़ मैं हमेशा हमारे पाकिस्तानी राइटर्स के बारे में कहता हूँ कि हमारा जो वन लाइनर होता है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है, वो हमेशा यूनिक होता है, मुझे लगता है वो इंडिया से भी यूनिक होता है। लेकिन जिस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरह से हम उसका स्क्रीन प्ले लिखते हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं होता। हम सर बैक स्टोरीज पे इतना क्यों नहीं तवज्जो देते? सर देखें 2 रीज़न्स हैं। एक तो अभी ना हम लोगों को ना बहुत इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, जो राइटर लोग होते हैं। आप ऑल एंड ऑल खुद कुछ नहीं कर पाते। कंटेंट टीम्स हैं, वहाँ 4 लोग हैं, आपको 4 दिमागों को जस्टिफाई करना है। रेटिंग आ रही है जी, किस चीज़ की आ रही है, अब आपको वो चीज़ देनी है। मेरे अंदर बहुत सी कहानियाँ ऐसी होंगी जिसमें शायद औरत नेगेटिव हो सकती है, शायद मर्द मजलूम हो सकता है जी, लेकिन मुझे वो कहानियाँ बयान करने की आज़ादी नहीं है हमारे इस कल्चर की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखानी ही, आप कहते ज़रूर हैं कि यार कुछ लाओ नज़रा डिफरेंट जी, लेकिन फिर 100 में से कोई एक कॉलेज गेट बनाता है बंदा जी, वरना सब वही बनाते हैं कि यार एक बंदा है, 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें हैं, उनको एक से प्यार हो गया है, एक बहनोई है, वो अच्छा इंसान नहीं है। वो घुमा फिरा के हमें उस एक तो कल्चर कि जी हमारे कल्चर में घूमे आप, औरत के गिर्द घूमे आप, दूसरा आपको कल्चर भी वो दिखाना है जितना हम दिखा सकते हैं। जिस हकीकत से आप में असल जिंदगी में वाकिफ होते हैं वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि बैन हो जाएगा। तो जब आप सच भी अधूरा बोलेंगे तो सर फिर आप किस किस को पूरा करेंगे? तो ये एक अवामी मसला है बहुत सारे राइटर्स का सर। एक अवामी मसला है राइटर्स के लिए। रिव्यूअर्स जो आ गए हैं, ना सिर्फ इंडिपेंडेंट ऐसे लोग जो कि किसी ने भी चैनल खोल लिया जैसे हम हैं या ऐसे भी लोग जो आपकी ही फ्रेटर्निटी से हैं, वो उठ के रिव्यू कर रहे हैं। देखें ये 2 डिफरेंट एक चीज़ें हैं। इन पे आप एज एन आर्टिस्ट किस तरह समझते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये नीडेड भी है कि नहीं कि कोई रिव्यू करे? सर देखें, मुझे लगता है इस दौर में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और आवाम के पास ना वक्त नहीं है और काम थोक के हिसाब से बन रहा है जी, तो जितने लोग इस कैटेगरी में आए हैं, एक तो ये अब नया बिजनेस, सबको एक नई फील्ड मिल रही है जी, वरना देखें ना हमारे यहाँ पर एक कोई भी क्रिटिक हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैंने कभी भी लाइफ में सीरियस थिएटर नहीं किया। ओके, मुझे बहुत दफ़ा ऑफर हुआ और मैं उनको कहता था कि भाई इधर से पैसे नहीं मिलते, इधर से नाम नहीं मिलता। आप बड़े नाम है अंकल, आप, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, आप जाएंगे, हम इंडिया भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, पैसे आप कमाएंगे, स्पॉन्सर आपके पास है, हम मेहनत करेंगे, आओ 1 महीना रिहर्सल करो, 15 दिन शो करो, इतने से पैसे ले जाओ। मैं टीवी करूंगा, उसी दिन पैसे लूंगा, अगले दिन नजर आऊंगा, बाहर नाम भी मिलेगा। तो ये वाली जो एक इमोशनल ब्लैक, आज भी मुझे लगता है हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे जो बनने एक्टर आते हैं लेकिन उनके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो जा रहे हैं थिएटर पढ़ने जी। वो थिएटर पढ़ के कहाँ करेंगे? हमारे यहाँ तो कोई कल्चर है नहीं, तो उनको खुद अपना माहौल बनाना पड़ेगा। वो अपने स्पॉन्सर ढूंढते हैं बेचारे, अभी भी नापा के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बट उनको पहचान नहीं मिल पाती।
वो अपने आप में ही आपस में एक दूसरे को हौसला देके Platforms की तो कमी। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है तो उससे हमारी ही पब्लिसिटी हो रही है। आप किसी को बुरा कहेंगे तो भी वो आवाम कहेगी कि अच्छा ये किसकी बात हो रही है, हम देखते हैं। ओके तो आप लोग एक अलर्ट दे रहे हो, तो वो इन अ वे अच्छा बुरा फायदे में हमारे ही जाता है। जैसे हनीमून जब आ रहा था तो मैं बड़ा कह रहा था यार ये 8 बजे लगे, क्योंकि आप जैसी हस्तियां 8 बजे वाले ड्रामे को डिस्कस करते हैं। तो तब तक तमाशा में मैं नहीं आया था, तो हर बंदा चाहता है ना यार जरा मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात हो यार, कभी ये मेरा ड्रामा मैं करता कम हूँ, अगर कर भी लूंगा तो सपोर्टिंग एक्टर की जिक्र कहाँ आएगा, वो तो कहेंगे कि हानिया ने यूं किया और मैं तुम्हारे सदके जाऊं वही फरहान सही। तो वो नहीं चला। मुझे अफसोस हुआ कि यार ये 7 बजे क्यों लगा दिया। तो इसका मतलब है कि सर एक अहमियत तो है आप लोगों की, हम सबकी जिंदगियों में अब है। सुनती है सर आम तो आईडी सर। नहीं, अभी कुछ लोग इस तरह के क्रिटिसिज्म को नहीं, अजीबोगरीब बातें होती हैं। बड़े बड़े स्टार्स भी कहते हैं कि हम पैरासाइट्स हैं। एक पैरासाइट की तरह ना हर चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अब इसमें से क्या निकालें, इसमें से। सर हमारे बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं जो रगड़ के रख देते हैं शाहरुख खान की 100-200 करोड़ की फिल्म को, सलमान खान की फिल्म को, 500 करोड़ की फिल्म, ये क्या बकवास है, इससे अच्छा तो हम कर लें। जब वो काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार देखे ये कह देना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। तो आपके फ्रेम में देखें, आप हैं व्यूअर, आप ये क्लेम नहीं कर रहे कि मैं नसीरुद्दीन शाह हूं इसलिए मैं तुम्हारी एक्टिंग में गलतियां निकाल रहा हूं। जिस दिन आप ऐसा करेंगे ना उस दिन आप गलत होंगे जी। क्योंकि फिर मैं आपको कहूंगा कि आए ना सर जरा 2 सीन तो करें, ये जरा एक सफा तो याद करें, मैं पहले आपका हाफजा तो देखूं। ठीक है ना, आप मेरा क्यों पकड़ते हैं, जहां मैंने फुल स्टॉप मारना है आप फौरन बोलेंगे, फिर तो हम आपको उस इम्तिहान में डालें। जब आपने बात ही कर दी कि यार हम एज व्यूअर देख रहे हैं, हमें ये चीज अच्छी नहीं लग रही, ये अच्छी लग रही है, ये मैं इससे एंटरटेन हो रहा हूं, इससे नहीं हो रहा, तो फिर हमारा आप पे उंगली उठाना बनता नहीं है। यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो उंगलियां उठा उठा के फिर वही भांडे खुद मार देते हैं, तो हम दुखी हो सकते हैं और हम दुखी होते हैं। तो इसलिए ये तो चलता रहेगा सर, ये अज़ल से अबद तक चलेगा। अभी तो पता नहीं दुनिया ने और आगे कहाँ कहाँ तक जाना है, सोशल मीडिया क्या कराएगा इस दुनिया में। चले अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपसे बहुत ही बचपन, बल्कि आपके पैदा होने से पहले से जुड़ी हुई है। अरे सर, म्यूज़िक। सर म्यूज़िक, बिल्कुल म्यूज़िक मेरे नाना इनायत हुसैन भट्टी मरहूम साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और फिर आपका जो आर्मी का नेशनल एंथम है अल्लाह अकबर। और आपके आने से पहले, थोड़ी देर पहले, कोई माहौल बनाने के लिए मैं भी चंद मेरे मखना ही सुन रहा था। तो वो बिल्कुल एक ब्लड में है, लेकिन वो री एक्सप्लोर हुआ कि मैं भी अच्छा, मैं बहुत शौक से गाता हूँ, मैं बचपन से मुझे गुनगुनाने का शौक है। बट मेरे भाई ने, मैंने शुरू में सिंगर बनने की कोशिश भी की। आसिम अजहर के जो बड़े भाई हैं कासिम अजहर, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने एक दौर में मेरे कुछ गाने भी बनाए, और वो नहीं बने क्योंकि तब वीडियो पल्ले से बनाना पड़ता था। और ये तब की बात है जब जवाद, इब्रार, ये हमारे बड़े भाई ये सारे थे और हम बहुत छोटे छोटे थे। तो इब्रार भाई का कॉन्सर्ट हो रहा है, जुनून का कॉन्सर्ट हो रहा है, अब अली अजमत भाई, ही इज ऑल्सो माई कज़न, मुस्तफ़ा जाहिद, ही इज ऑल्सो माई कज़न। सो मेरी फैमिली में सारे, फिर आगा ने भी सिंगिंग को बड़ा सीरियसली जब लिया तो बड़े अच्छे उसने गाने किए। तो मैंने कहा यार अभी मैं भी सिंगर बन गया हूँगा ना, अब तो पैकेज चाहिए, अब तो पूरी पर्सनैलिटी चाहिए, आप रॉक स्टार बने तो आप सिंगर हैं, वरना कौन मुझे कॉन्सर्ट पे देखेगा। तो मैंने वो साइड छुपा दी और वो बाथरूम सिंगिंग तक चलती रही। तमाशा ने उसको री एक्सप्लोर कराया। मुझे नहीं पता कि कब अपने आप को बोरियत से बचाने के लिए और लोगों को एंटरटेन करने के लिए या किस वजह से मैं वहाँ गाता रहा। हालांकि उम्र इतना सुरीला है कि उसके सामने मेरा, शुरू में मैं कहता था यार गाना नहीं बनता, लेकिन जब मैं गाता था तो मेरा एक अपना स्टाइल बन गया और लोगों को पसंद आया, बिकॉज मैं ज़रा एंटरटेनिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होता था, वो ज़रा क्लासिकल और मेच्योर। तो वो सर ऐसा हुआ कि आज प्रैक्टिकली अली सिकंदर एज अ सिंगर भी रजिस्टर्ड है और आज मेरे क्रेडिट के ऊपर एक प्रोफेशनल गाना है। और अब मैं चाहूँगा कि मैं आगे आने वाले वक्त में सिंगिंग को भी ज़रूर टाइम दूँ, क्योंकि एक ज़िंदगी है, जो जो ऊपर वाला करवाना चाहता है वो सब मैं चाहता हूँ कर डालूँ सर। दैट्स ग्रेट। अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? देखें, अभी तमाशा के बाद मैं, लोगों को लगेगा कि यार तमाशा ये बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने मुझे देखा है 50 दिन बहुत प्यार दिया है। अब मैं एकदम से कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि आप कहेंगे अभी ये क्या कर लिया। तो
अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी एक टेलीफिल्म लिखी है, आज ही उसका स्क्रिप्ट ख़त्म किया है। एक और सरप्राइज़ है जो इंशाअल्लाह दिसंबर में आप लोगों पे रिवील होगा, वो एक अच्छी बड़ी चीज़ आ रही है। सो चीज़ें बहुत सारी हैं, बट मैं अभी सबके लिए हाँ नहीं कर रहा। एक दो फिल्म्स थी, मुझे लगा कि नहीं, ये वही होता है कि वो जैसे हवाई एकदम इसको ले लो वाला सीन होता है ना, और ये उस तरह नहीं बनेंगी या आइडिया हो जाता है, तो वो मैंने माजरत की। बट कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहले आप मोहताज नहीं थे जी, अब आप मोहताज नहीं है। पहले आपको था कि यार टीवी पे कोई गवा देगा तो मैं नज़र आऊँगा, टीवी पे भी है। तो मुझे लगता है कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि मेरे अंदर जो कुछ है मैं शिकायत क्यों करूँ, मैं उसको आवाम तक खुद ही ले आऊँ, खुद ही ले आऊं। तो ये आपके शो के तवस्सुत से मैं ये भी कहूँगा कि अली सिकंदर दी एंटरटेनर, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत मज़े का कंटेंट, और अभी सिंगिंग से लेके रिलेटेड और आप लोगों को हंसाने से रिलेटेड बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, बट अभी आराम से धीरे धीरे। सो इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यू मंथ्स बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें राइटिंग नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज वो मेरा कथारसिस है। लिखना मैंने इसलिए शुरू किया था कि एज एन एक्टर जो कुछ मैं नहीं कर पाता, वो एज एन राइटर में अपना को बाहर निकालता रहूँ। सिंगिंग भी नहीं छोड़नी। सिंगिंग अब तो नहीं छोड़ने का दिल कर रहा है, बिल्कुल। मैं सिंगिंग जो है वो मेरे लिए अब मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। होता है ना कुछ चीज़ करके आपको बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे फिनाले में जिस दिन मैंने परफॉर्म किया ना, तो आई वाज लाइक दैट फीलिंग वाज समथिंग दैट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली फील थी। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, तो वो एक नशा सा था। तो अब मुझे लगता है कि यार मुझे ये ज़रूर करना है, तो इंशाल्लाह आई विल। बहुत मज़ा आया अली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बड़ी खुशी भी हो रही है कि जिसको हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया थ्रू आउट द शो, और उसके साथ बैठ के आप बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा कि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम यार, बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि आप अपने होमवर्क के साथ जब आते हो, तो आपने तमाशा फॉलो किया हुआ था, आपने मेरा करियर फॉलो किया हुआ था, आपको हर चीज़ का पता था, तो ऐसा लगा ही नहीं कि पहली मुलाकात हो रही है। लग रहा था कि भाई मतलब बड़े अरसे से हम गप्पे मारते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कंप्लीटली माय प्लेजर। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए या अपने फैंस के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट का फ्यूल होता है आप लोगों का प्यार, और मुझे इस तरह का प्यार पहली बार मिला है। हमेशा आप लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते थे, बट अब मुझे वो एक कॉन्फिडेंस मिला है कि यार आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे ही करते रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं ये वादा करता हूँ जो हमेशा करता हूँ कि अली सिकंदर जब तक ज़िंदा है, he will entertain you till the last breath of his life, and I love you, so please keep loving me. थैंक यू सो मच। ये थे अली सिकंदर। आई होप आपको आज का शो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।